हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं यूआई ऑफ द पेमेंट सिस्टम। ठीक है, इस पेमेंट सिस्टम में ज़्यादा ऑथेंटिकेशन सिस्टम नहीं रहेगा। ओनली हम इसमें पेमेंट करने के लिए एक यूआई बना रहे हैं, जिसमें हम नेम, नंबर, ईमेल एंड टोटल अमाउंट एंड करेंट डेट वो रखकर सबमिट कर देंगे। ठीक है, एंड उसके बाद जितना भी पेमेंट यूज़र ने किया होगा, मीन्स कस्टमर ने, उसका पीडीएफ जनरेट कर देंगे। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दो। तो बढ़ते अपनी स्क्रीन की तरफ एंड वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन में आ गया हूँ, जैसे आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे। ठीक है, ये जैंगो का एक प्रोजेक्ट है, पेमेंट सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होगा, जस्ट हम रिएक्ट से एक यूआई बनाएंगे जिसमें इतना सारा इन्फॉर्मेशन हम भेजेंगे इस एपीआई में। ठीक है, उसके बाद उस एपीआई में इतना सारा इन्फॉर्मेशन भेजेंगे तो इस टाइप से हमें मिल जाएगा ये एपीआई में डाटा। इसको हम फिर से फेच करेंगे एंड जो अपने एक रिएक्ट यूआई बना रहे फर्स्ट फॉर्म होगा, सेकेंड में जितने भी डाटा यहाँ पर भेजा होगा उसको हम अलग पेज में दिखा देंगे कि यूजर ने इस यूजर ने इतना अमाउंट पेड किया, इसका स्टेटस समथिंग ऑल थिंग्स वहाँ पर टेबल के फॉर्म में हम दिखा देंगे। ठीक है, एंड उसके बाद एक हम क्या कहते हैं उसको पीडीएफ जनरेट करने का एक बटन भी रख देंगे। ओके, सो इस प्रोजेक्ट में इतना करना है। तो चलते हैं अपनी फोल्डर में एंड रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। एंड ये जस्ट एपीआई है, एपीआई में हमें इतना सारा डाटा सेंड करना है, वहाँ से फिर लेना है एंड पीडीएफ को जनरेट करना है। ओके, सो पीडीएफ को जनरेट करने के लिए आप यहाँ पर जस्ट देख सकते हैं, इस आईडी को मुझे कंट्रोल भी इंटर। ठीक है, उसके बाद मुझे इस ट्रांजेक्शन के जस्ट पहले pdf/इंटर और ट्रांजेक्शन नॉट अप्रूव। ठीक है, जब ट्रांजेक्शन अप्रूव नहीं तो पीडीएफ जनरेट नहीं होगा। तो मैं इसको अप्रूव करता हूँ, पेंडिंग है। ठीक है, तो हमें लेना है दो पेमेंट जो अप्रूव हुआ है। जैसे ये पेमेंट अप्रूव हुआ है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद इस आईडी का सबसे पहले मैं यहाँ पर डाटा निकालता हूँ, कंट्रोल भी। ये सब हम रिएक्ट से करेंगे, जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ये स्टेटस अप्रूव है। उसके बाद इसका जस्ट पीडीएफ निकालना है। पीडीएफ निकालने के लिए pdf/ ये अलग यूआई पे हिट करना पड़ेगा, देन पीडीएफ यहाँ पर जनरेट हो चुका है। तो ये हम एपीआई से कर रहे हैं। अब हम ये करने जा रहे हैं कहाँ से, अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है, सो इस प्रोजेक्ट में आपको काफ़ी सारा चीज़ सीखने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं एंड आई होप आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे एंड एक लाइक भी दे दिए होंगे अभी तक। सो आगे बढ़ते हैं। तो ये एपीआई आपको ब्रोकली मास्टर यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। एपीआई नहीं मिलेगा, उस चैनल में इसका जो बैकएंड का सारा जितना भी काम हुआ है सारा आपको उसको वीडियो मिल जाएगा। सो उसको आप कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आके बना सकते हैं। ठीक है, उस चैनल को मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी सारा पहले से प्रोजेक्ट बन रखा है। आप चेकआउट करना चाहते हैं तो कुछ और चेकआउट कीजिए, अदरवाइज इस चैनल में वो वीडियो आ जाएगा, देन उसके बाद आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपने VS कोड में आ चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट सबसे पहले क्रिएट करते हैं। तो रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए बहुत ही सिंपल है। आप सबसे पहले इसका टर्मिनल ओपन कर दिए। टर्मिनल ओपन करने के लिए शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल/बैक, अदरवाइज आप यहाँ पर जाकर टर्मिनल न्यू टर्मिनल भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर कंट्रोल और बैक टिक को प्रेस करता हूँ एंड हमारा टर्मिनल ओपन हो चुका है। ठीक है, अब इसका कुछ काम नहीं, साइड बार को कंट्रोल भी करके क्लोज करता हूँ, यहाँ पर करना पड़ेगा, कंट्रोल भी करके क्लोज करते हैं। उसके बाद इसमें वापस से आओ, यहाँ पर जस्ट npm यूज़ करना चाहते हो, बन यूज़ करना चाहते हो, आपकी मर्जी। मैं यहाँ पर बन यूज़ करता हूँ। ठीक है, बन क्रिएट बीट एज द रेट लेटेस्ट इंटर। ठीक है, उसके बाद आप प्रोजेक्ट का नाम दे दो, मैं यहाँ पर पेमेंट। ठीक है, पेमेंट प्रोजेक्ट इंटर। आप रिएक्ट क्रिएट करना चाहते हो, रिएक्ट, आई होप आपको दिख रहा होगा। उसके बाद किसके साथ, टाइप स्क्रिप्ट के साथ और जावास्क्रिप्ट के साथ। तो हम टाइप स्क्रिप्ट के साथ चलते हैं। उसके बाद जनरेट हो, मीन्स हमारा प्रोजेक्ट जनरेट हो चुका है। अब जस्ट इसके अंदर चलो एंड इसको रन करो। ठीक है, इंटर। उसके बाद सेकेंड कमांड, यहाँ से कमांड आपको दे दिया होगा रन करने के लिए, आप जस्ट इसको रन कर दो। ठीक है, हम यहाँ पर बन क्यों यूज़ कर रहे हैं, बन थोड़ा सा नोट जैसे थोड़ा सा फास्ट होता है इसलिए यूज़ करते हैं, कितना जल्दी हमारा सारा चीज़ इंस्टॉल हो गया। बट npm यूज़ करते थोड़ा सा टाइम लगा था, बट सही है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी फ्लेक्सिबल ही है। उसके बाद कंट्रोल भी इंटर, ये हमें जस्ट सर्वर को स्टार्ट कर देगा एंड कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, थोड़ा सा जूम किया हूँ इसलिए दिख रहा है कंट्रोल 0 ना, इस टाइप से दिख रहा है। अब जस्ट यूआई क्रिएट करना है एंड यूआई हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आपने देखा होगा मेरे पिछले वीडियो हमने वहाँ पर यूआई लाइब्रेरी यूज़ किया था, सैट CDN समथिंग लाइक दैट। बट इसमें हम यूआई लाइब्रेरी नहीं यूज़ करेंगे, हम इसमें टेलविंड यूज़ करेंगे। ठीक है, सब चलते हैं टेलविंड को इंस्टॉल करते हैं अपनी रिएक्ट प्रोजेक्ट में। काफ़ी सिंपल है टेलविंड को इंस्टॉल करना। तो सबसे पहले टेलविंड का वेबसाइट में चलते हैं, टेलविंड CSS। ठीक है, गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर इंस्टॉलेशन यहाँ पर दिख गया है। ठीक है, उसके बाद फ्रेमवर्क गाइड में चलेंगे। यहाँ पर जस्ट आपको गाइड मिल जाएगा कि आप अपना जो टेलविंड फ्रेमवर्क है, यूआई है,
वो किसके साथ यूज़ करना चाहते हैं, नेक्स्ट.जेएस के साथ, लार्वल के साथ, बीट के साथ। जो हमने बीट के साथ यूज मीन्स जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है हमने बीट के साथ क्रिएट किया, इसलिए हम बीट के अंदर चलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है टर्मिनल, इसको क्रिएट करो, या वी आर ऑलरेडी क्रिएटेड, इसके अंदर भी चल गया एंड सर्वर को स्टार्ट भी कर दिया। सेकेंड प्रोसेस में ये सब हमें रन करना है। ठीक है, जस्ट मैं इसको कॉपी करता हूँ, चलते अपने प्रोजेक्ट के अंदर एंड सबसे पहले सर्वर को स्टॉप करते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V, क्या इसको रन कर देते हैं। उसके बाद फिर से हम चलते हैं सी डॉक्यूमेंटेशन पर, सेकेंड वाले कमांड को कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, वापस से चलते हैं अपने VS कोड में। यहाँ स्टिल रन हो ही रहा है, आई एम सॉरी, स्टिल रन क्यों हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर npm यूज़ कर रहे हैं। सो मैं इसको बीच में स्टॉप करना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि बॉर्न यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैं बॉर्न के साथ करूँगा, कंट्रोल C कंट्रोल V होम। ठीक है, अगर आपके सिस्टम में बॉर्न इंस्टॉल नहीं हुआ होगा तो बॉर्न काम नहीं करेगा, इसलिए आप npm ही ट्राई कीजिए। अगर बॉर्न इंस्टॉल हुआ होगा देन बॉर्न ट्राई कीजिए। अगर आपको चाहते हैं बॉर्न को इंस्टॉल करना तो मेरे चैनल में बॉर्न रिलेटेड मीन्स उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं उसका एक वीडियो होगा, वो आप देख सकते हैं। काफ़ी 1-2 मिनट का वीडियो है, बहुत जल्द हो जाता है। सो बॉर्न, ठीक है, इससे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, या हो भी गया। ठीक है, तो उसके बाद फिर से हमने एक और कमांड को कॉपी किया था, ये वाला। ठीक है, होम npx है तो हम मुझे बॉर्न x करना पड़ेगा, इंटर। ठीक है, एंड ये काफ़ी फास्ट हो गया। npm आप देख रहे हैं तो ऐसा लोडिंग ले ही रहा था, बट वन रन करने के बाद ये काफ़ी जल्दी इंस्टॉल हो चुका है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर ये सारा चीज़ हो चुका है। टेलविन कॉन्फ़िग फाइल भी आ गया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपका टेलविन सेटअप हो चुका है, जस्ट 1-2 स्टेप मोर है। वापस से यहाँ पर चलते, अब यहाँ पर मुझे कंटेंट में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा कि जो टेलविन है किसके अंदर काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर इंडेक्स फाइल, उसके बाद src फोल्डर के अंदर जो भी फाइल होगा सब में, इसको जस्ट यहाँ से कॉपी कर लो, प्रोजेक्ट में आओ एंड src के सॉरी इसी के अंदर जो मैंने ओपन किया इसको हटाता हूँ, कंट्रोल+ थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। इस कंटेंट को जस्ट सेलेक्ट करो, पेस्ट करो। ठीक है, और कुछ मत चेंज करना, ओनली इस कंटेंट को। ठीक है, उसके बाद मोर कुछ करना, इसमें हो गया। उसके बाद यहाँ पर index.css में ये सारा रख दो, कंट्रोल C, वापस से चलते index.css है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल A, पुराने CSS जितने भी कोड है सबको हटा दिया एंड इसको रख दिया, कंट्रोल S हो गया। नाउ अब चेक करने की बारी कि हमारा टेलविन काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में और कुछ है, और कुछ नहीं, कह रहा है अपना सर्वर स्टार्ट कर लो। ठीक है, सर्वर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपको। तो स्टार्ट करने के लिए बन रन डेव इंटर। ठीक है, सर्वर स्टार्ट हो चुका है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। उसके बाद इसमें जो भी फाइल है सबको हटाता हूँ। चलते src के अंदर app.tsx के अंदर। ठीक है, अब पिछले वाले कोड को जितने भी सबको हटाऊंगा। ठीक है, उसके बाद जस्ट मुझे टेस्ट करना है कि मेरा टेलविन काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, H1 इंटर। अब यहाँ पर हेलो पेमेंट सिस्टम। ठीक है, अब टेलविन क्लास नेम देना है ओनली। ठीक है, सबसे पहले क्या करना, टेक्स्ट का साइज को इंक्रीज करता हूँ। सो टेक्स्ट 3XL। ठीक है, सेंटर करते हैं, टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, BG कलर देते हैं रेड, ग्रीन हो गया, कोई बात नहीं, 500। ठीक है, थोड़ा सा पैडिंग रख देते हैं, हो गया। अब चलते अपनी ब्राउजर में, देखते ये सब काम कर रहा है कि नहीं। ये सब कुछ काम नहीं, हटा दो एंड इसका भी काम करना है नहीं। हम यहाँ पर टेलविन यूज़ कर रहे हैं तो इसको कुछ काम नहीं करना है, कंट्रोल S एंड एक सेकेंड, जो app.css है उसका भी कुछ काम नहीं अभी, तो इसको भी तो बाय बाय। ठीक है, उसके बाद चलते ब्राउजर पर एंड कहाँ पर, यहाँ पर ओपन किया है, कंट्रोल R। सो आप देख रहे होंगे हमारा टेलविन CSS काम कर रहा है अच्छे से। तो अब चलते फॉर्म बनाते मीन्स UI बनाते हैं अपने जो API के रिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ पर जस्ट फॉर्म क्रिएट करते हैं। सो साइड बार को कंट्रोल B से क्लोज कर दो, इस H1 को अभी हटा देता हूँ, फॉर्म। ठीक है, अब जस्ट फॉर्म क्रिएट करना है। सो फॉर्म कंटेनर। ठीक है, उसके बाद फॉर्म। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर हैशटैग रख देते हैं उसके अंदर एंड थोड़ा सा कंट्रोल+ कर देता हूँ अच्छे से आपको दिखे। उसके बाद बाहर में जस्ट H1। ठीक है, H1 के अंदर क्या है, पेमेंट सिस्टम। अब इसके अंदर जस्ट मुझे, अब फॉर्म तो हो चुका है, अब जस्ट मुझे इनपुट टैग एंड लेवल को यूज़ करके डिज़ाइन करना है, मीन्स स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। तो एक इनपुट में डिप बना लेता हूँ, उसके बाद लेवल टैग। ठीक है, एंड उसके बाद इनपुट। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या जनरली हम अपने HTML CSS बनाते वहाँ पर यूज़ करते थे। तो अब यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, रिएक्ट। तो रिएक्ट में थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करते हैं। ठीक है,
मीन्स डिफरेंट टाइप का जो रिएक्ट में जिस टाइप से हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उस टाइप से मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ, मीन्स सिखाने जा रहा हूँ। ओके, तो उसके लिए हम यहाँ पर जैसे ये बनाते हैं, ठीक है, इसको मल्टी टाइम ऐसे यूज़ करते हैं। जितने भी इनपुट है, जितने भी लेवल है, उस सबका नाम चेंज करते हैं, सबका नेम समथिंग एट्रीब्यूट रखते हैं। तो रिएक्ट में क्या होता है, रिएक्ट में हम कंपोनेंट्स बनाते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स की क्या होता है, जैसे हम इस इनपुट टैग को, इस लेबल को बार बार यूज़ कर दें, ठीक है। सो बार बार यूज़ करने के लिए क्या करें, इसको कॉपी पेस्ट कर दें। ओके, थोड़ा सा गड़बड़ कॉपी पेस्ट हो चुका है। तो कंपोनेंट हम बना देंगे इस लेवल एंड इनपुट का, तो एक ही कोड रहेगा, उसको हम जस्ट यूज़ करेंगे बार बार, ठीक है। तो लेट्स सी कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले फोल्डर में जाइए SRC के अंदर, ठीक है। SRC के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कीजिए, उसका नाम रख दीजिए कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स, ठीक है, स्पेलिंग सही हो चुका है। उसके बाद उसके अंदर एक फाइल बनाता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ क्या, इनपुट बॉक्स डॉट tsx, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। उसके बाद RAFCE इंटर, कंट्रोल S, ठीक है। एंड अभी इसका कुछ काम नहीं, हटा देता हूँ। ओके, इनपुट बॉक्स हो चुका है। और जैसे मैंने यहाँ पर RAFCE लिखा, उसका इंटर क्लिक किया, देन ऑटो ये सब जनरेट हो गया। तो इसके लिए आपको जस्ट एक एक्सटेंशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर एक्सटेंशन यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर जस्ट आप सर्च करिए ES7, उसके बाद यहाँ पर आएगा आगे। तो उसके बाद जो ज़्यादा डाउनलोड हुआ होगा, यूज़र ने डाउनलोड किया होगा, उसको जस्ट इंस्टॉल कर लीजिए। 2M 1.5M, ये कितना है, और यहाँ पर दिख रहा है 13M, ठीक है। इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। आप जस्ट इसको इंस्टॉल कर दीजिएगा। उसके बाद आप भी RAFCE टाइप करेंगे, देन ऑटो वो कोड कंप्लीट हो जाएगा। ये तो हो चुका है रिएक्ट के लिए। सेकेंड हम जो अब मैं आपको जस्ट डेमो दिखाता हूँ, क्लास नेम, ठीक है। यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, कंट्रोल स्पेस क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर मुझे ऑटो सजेशन मिल रहा है किस चीज़ का, टेलविंड का प्रॉपर्टी का, ठीक है। टेलविंड का क्लास का नेम्स, जहाँ पर ऑलरेडी कुछ CSS डिफाइन है। तो ये कैसे आ रहा है, इसके लिए भी एक एक्सटेंशन है, उसका नाम है टेलविंड इंटेलिसेंस, ठीक है। इंटेली तो डबल आई यहाँ पर आ जाएगा। अब टेलविंड इंटेलिसेंस यहाँ पर, ठीक है, ये वाला कंट्रोल B, टेलविंड CSS इंटेलिजेंस, ठीक है। इसको भी इंस्टॉल कर दीजिए। ये दोनों एक्सटेंशन ओनली हमें काम आएगा, अदरवाइज अभी कुछ यूज नहीं करने वाला है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद ये जस्ट क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, इसके अंदर मुझे चाहिए लेवल, ठीक है। उसके बाद एक इनपुट, ठीक है, यही दोनों चाहिए, यानी यही दोनों को हम बार बार यूज कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कुछ आएगा, यहाँ से जो भी आता है उसको प्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। एंड ये कहाँ से आएगा, इसको हम जहाँ पर यूज करेंगे वहाँ से भेजेंगे, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जस्ट यहाँ से क्या क्या आ सकता है, मीन्स इसमें हम क्या क्या ले सकते हैं इसको और बार बार यूज करेंगे। तो इस इनपुट का टाइप, ठीक है, TYP टाइप। उसके बाद लेवल में जो नेम रखेंगे वो तो मैं यहाँ पर लेवल, ठीक है। उसके बाद इसमें एक मैं नेम भी पास कर दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद इसमें नेम पास कर देंगे, प्लेस होल्डर पास कर देंगे, ID, क्लास, जो भी पास करना है। तो मुझे यहाँ पर बार बार देने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर कामा डॉट 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 प्रॉप्स कर दूंगा, सॉरी PROPS, ठीक है। इतना सारा चीज़ हो चुका है। अब मैं यहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर इस तीनों को डिफाइन करना पड़ेगा। इसमें कौन सा टाइप का डाटा टाइप आएगा, इसमें कौन सा टाइप का डाटा टाइप आएगा, इसमें कौन सा टाइप का आएगा। तो सबको कह देता हूँ यहाँ एनी, आप में कौन सा भी टाइप का डाटा टाइप आ सकता है। ये येलो दिख रहा है क्योंकि इसको अभी तक यूज़ नहीं किया है, इसलिए येलो दिखता है। हाँ, ये हो चुका है, ठीक है। उसके बाद जो लेवल आएगा, कंट्रोल C, तो लेवल हम यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। एंड सेम लेवल को यहाँ पर भी रखेंगे। एक सेकेंड, यहाँ पर टाइप से मुझे रखना पड़ेगा लेवल, ठीक है। उसके बाद जो टाइप यहाँ पर आएगा, सो टाइप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्लेस होल्डर लिख सकते हैं, नेम एट्रीब्यूट भेज सकते हैं। तो यहाँ पर जस्ट ऐसे करके डॉट 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 PROPS प्रॉप्स, ठीक है, हो गया। अब इन दोनों को हम बार बार यूज कर पाएंगे, ठीक है। इतना हो चुका है। तो इसको बार बार कैसे यूज करेंगे, जस्ट यहाँ पर ऐप में आइए, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी होगा, अभी मैंने डिजाइन कुछ नहीं रखा है, जस्ट मैं आपको यहाँ पर कंपोनेंट बनाना सिखा रहा हूँ। तो हमने जस्ट एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर एक फाइल बनाया, उसके अंदर इतना कोड लिख दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर हम इसको यूज करेंगे। तो इसको जस्ट एंगल ब्रैकेट और नाम क्या रखा है, इनपुट बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पर आपको सजेशन भी मिल जाएगा, ठीक है, एंड इंटर।
तो यहाँ पर ऐसे इंपोर्ट हम कर सकते हैं, सजेशन मिल जाता है। सजेशन क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो नाम है, ठीक है, वही नाम हमने फोल्डर का नाम फाइल का नाम रखा है, उसी नाम को हम यहाँ पर भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक अगर मीन्स इन तीनों जगह पे नाम अगर सेम रहेगा तो आपको सजेशन आराम से मिल जाएगा और आपको कुछ वहाँ पर प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। कंट्रोल है, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या क्या पास करना है, लेवल, ठीक है, यही पास करने को हम प्रॉप्स कह सकते हैं, ठीक है। मीन्स प्रॉप्स कहते हैं। एंड जब हम H1 में जो क्लास नेम आईडी उसको एट्रीब्यूट कहते हैं, बट इस टाइप से हम जब कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करते हैं उसमें कुछ पास करते हैं तो उसको हम प्रॉप्स कहते हैं। ओके, प्रॉप्स का काम सिंपली यहाँ से डाटा इस कंपोनेंट में इस फाइल में पहुँचा दो, जो भी यहाँ से आएगा, ठीक है। सिंपली हम फंक्शन बनाते हैं। अगर फंक्शन में कोई भी डाटा पास करना है तो फंक्शन के ब्रैकेट में जैसे रखते हैं, सेम मान लीजिए ये फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पर हम इस टाइप से डाटा भेज रहे हैं, मीन्स इस टाइप से नहीं, मुझे इस टाइप से भेजना पड़ेगा। लेवल में क्या रखेंगे, यहाँ पर यूजर नेम, ठीक है, और ओनली नेम भी रख सकते हैं, इसे नेम, ठीक है। अब ये मान लीजिए फंक्शन है, इसके अंदर ये डाटा हम पास कर दे। अब ये डाटा मुझे इस यहाँ से मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर नाम रहेगा फर्स्ट में जो भी हम पास कर सॉरी यहाँ पर डी स्ट्रक्चर हमने किया हुआ है, लेवल के अंदर कुछ भी पास करेंगे तो लेवल के अंदर आएगा, ठीक है। इसके अंदर टाइप के अंदर पास करेंगे TYP, टाइप के अंदर टाइप क्या होगा, टेक्स्ट, ठीक है। तो टाइप के हेल्प से हमें यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज, जैसे मैं यहाँ पर नेम, ठीक है, तो स्मॉल नेम, ठीक है, नेम यहाँ पर नेम पास करेंगे इससे, तो इस टाइप से पास करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, नहीं किया है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। एंड ये हमने कहाँ पर रखा है, इनपुट टैग के अंदर, ठीक है। सो नेम एट्रीब्यूट जनरली हम इनपुट टैग के अंदर ही रखते हैं, सो ये इसके अंदर आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम चलते अपनी ब्राउजर में देखते हैं और ये हमारा जनरेट हो चुका है। काफी सिंपल है, नहीं? अब जनरली इसको कॉपी पेस्ट करो, इससे क्या होता है, थोड़ा सा कोड छोटा हो जाता है। एंड कुछ भी हमें चेंज करना हो, इसके अंदर डिजाइन में चेंज करना हो, ठीक है, तो इसके अंदर आएंगे, चेंज कर देंगे, हो गया। सो सबसे पहले 2 3 4 5, ठीक है। सो फर्स्ट में क्या क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेम है, फोन नंबर, ईमेल, अमाउंट, ट्रांजेक्शन डेट, नेम, फोन नंबर, टाइप नंबर कर देते हो ना, टेक्स्ट भी रखते, कोई बात नहीं, क्या यहाँ पर नंबर, ओके। उसके बाद ईमेल, ठीक है, यहाँ पर भी ईमेल, एंड नेम के अंदर भी ईमेल। उसके बाद यहाँ पर क्या है, नेम, फोन नंबर, ईमेल, अमाउंट, कैपिटल है, अमाउंट, टाइप नंबर होगा क्योंकि अमाउंट हम रख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी अमाउंट। एक क्या है, डेट, ठीक है, एंड डेट यहाँ पर भी डेट, ठीक है, या नेम में भी डेट, हो गया। उसके बाद क्या होगा, ट्रांजेक्शन डेट, अमाउंट, ईमेल, ट्रांजेक्शन आईडी, और आईडी ऑटो जनरेट होता है, तो हमें आईडी नहीं लेना है, ओके। यहाँ पर आप देखिए नेम, ईमेल, फोन नंबर, अमाउंट, ट्रांजेक्शन डेट और स्टेटस। और स्टेटस हमें ही क्रिएट करना है और वहाँ से आएगा, और हमें ही क्रिएट करना है, ओके। तो इतना हो चुका है। अब मुझे स्टेटस के लिए क्या बनाना पड़ेगा, सिलेक्ट ऑप्शन बनाना पड़ेगा, मीन्स सिलेक्ट करने वाला ऑप्शन जो सिलेक्ट टैग होता है, तो इसके अंदर तो नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं अलग कंपोनेंट बनाता हूँ, ओके। तो कंपोनेंट के अंदर न्यू फाइल, ठीक है, यहाँ पर select box.tsx इंटर, RAFCE इंटर, ठीक है, कंट्रोल X, इसके बाद इंटर। अब यहाँ पर मुझे सिलेक्ट टैग, ठीक है, सिलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शंस, ठीक है, इसको रख दो इतना। एंड मान लीजिए यहाँ पर मैं इसको बार बार यूज करना चाहूँगा, ऑप्शन अगर मैं अभी डिफाइन कर दूँ, क्या, पेंडिंग, अप्रूव और रिजेक्ट, 3 चीज़ होता है। अगर मैं इसको अभी ही डिफाइन कर दूँ, नहीं, देन इसको बार बार यूज कैसे करेंगे। मान लीजिए दूसरा मुझे यूज करना है कन्फर्म, नॉट कन्फर्म, ठीक है, अलग हो चुका है, तो इसके लिए हर बार डाटा तो चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए वो डाटा हम यहाँ से लाएंगे, ठीक है, ऑप्शंस, यही प्रोप से लाएंगे। एंड ये प्रोप्स क्या होगा, एरे होगा, ओके, तो एनी कर देता हूँ, ये क्या होगा, एनी हो, मीन सॉरी, क्या होगा, एरे होगा। तो एरे होगा, देन ये ऑटो जनरेट होगा, इसके अंदर जो भी डाटा होगा वो, ठीक है।
तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको इस टाइप से, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, नहीं सही है, कंट्रोल जेड, ठीक है। इसके अंदर ऑप्शन है वो एरे, ठीक है। अगर ऑप्शन है देन ये डॉट मैप लगाओ, ठीक है। तो मैंने यहाँ ऑप्शन क्यों रखा, कभी बार क्या होता है ये एम्प्टी हो जाता है, इसमें कुछ भी डाटा पास नहीं होता है। जब भी इसमें कुछ भी डाटा पास नहीं होगा तो ये यहाँ पर शो ही नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे ना सेट करूँ तो थोड़ा सा उसको ऑन डिफाइन, नॉट डिफाइन, इस टाइप से इरोर आ जाएगा। देन यहाँ पर कॉल बैक, ठीक है, डाटा यार ये क्यों आ रहा है, इसके बाद एरो इस टाइप से, ठीक है। एंड ध्यान दीजिए मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया, तो कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद मुझे रिटर्न कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, सिंगल लाइन ऑफ कोड है तो इम्प्लिसिट रिटर्न यूज हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू के अंदर डाटा एंड सिलेक्ट ऑप्शन के अंदर ही डाटा, ठीक है। ये तो हो चुका है और यहाँ पर रेट दिख रहा है क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट सेट करना है यानी। उसके बाद क्या है, यहाँ पर कुछ तो सेट करना है, ठीक है। नेम उसको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर समथिंग, तो मैं यहाँ पर ऐसे डॉट 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 प्रॉक्स, ठीक है, ये प्रॉक्स मैं इसके अंदर रखूंगा एंड डॉट 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 प्रॉक्स, इतना हो चुका है। एंड ये तो हो चुका है, ठीक है। अगर इसके अंदर कुछ होगा देन ये दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। बट मुझे एक और चीज़ सेट करना है, मीन्स वहाँ पर जो सिलेक्ट ऑप्शन होता है, सिलेक्ट योर समथिंग, ठीक है। तो उसके लिए कुछ वहाँ पर तो होना चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑप्शन बना देता हूँ, ठीक है। और वैल्यू खाली रखूँगा, यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट योर पेमेंट स्टेटस और डायरेक्ट स्टेटस, सिलेक्ट योर स्टेटस, ठीक है, इस टाइप से। तो हो चुका है, यस हो चुका है, इसको हटा दो। तो हमारा ये कंपोनेंट भी रेडी हो चुका है, ठीक है। अब इसको जस्ट ऐप के अंदर यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो सेम कैपिटल एस सिलेक्ट, वही नाम जो आपने सिलेक्ट किया होगा, सिलेक्ट यहाँ पर आ चुका है सजेशन एंड इस टाइप, ओके। अब यहाँ पर मुझे ऑप्शन पास करना पड़ेगा, ऑप्शन रखा है कि ऑप्शन रखा है, ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑप्शंस मुझे पास करना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन कैसे पास करना है, एरे में पास करना है। तो एरे पास करने के लिए कर्ली ब्रैकेट एंड एरे, ठीक है। यहाँ पर अब मुझे पेंडिंग, ठीक है। उसके बाद अप्रूव, उसके बाद क्या है, रिजेक्टेड, इतना सारा चीज है। अब हो चुका है एक बटन, ठीक है। अगर आप बटन को भी बार बार यूज करना चाहते हैं, उसका भी एक कंपोनेंट बना लीजिए, बट हम बटन एक ही जगह पर रखेंगे तो यहीं पर रख देते हैं। बट इसका भी एक कंपोनेंट बना लेते हैं जिसके हेल्प से आप कंपोनेंट्स के बारे में मोर जान सके, ठीक है। सो यहाँ पर बटन डॉट tsx RAFCE इंटर, बटन हो चुका है। बटन को भी डिव के अंदर इंटर एंड बटन, ठीक है। उसके बाद बटन के अंदर क्या आएगा, नेम आएगा, ठीक है। तो btn टेक्स्ट एंड ये कहाँ से आएगा आपको पता है, ये प्रोप से आएगा, प्रोप इसके अंदर से आता है, ठीक है। इसको सेट कर दो एंड ओके। अब इसका थोड़ा सा डिजाइन भी रखना है, नहीं तो थोड़ा सा डिजाइन जो बेसिक डिजाइन होता है क्लास, ठीक है। और डिजाइन में क्या रख सकते हैं, टेक्स्ट LG पैडिंग 2 PG और रेट 500, ठीक है। अब इसको चाहते हैं मैं अलग अलग जगह पे अलग अलग डिजाइन का बटन यूज करूँ, तो आप जस्ट यहाँ पर जस्ट क्लास नेम पास कर दीजिए और वहाँ से भी क्लास नेम आप डिफाइन करेंगे तो आ जाएगा। अभी मैं इसको इतना ही रखूंगा, आगे जो फर्दर मुझे इसका यूज पड़ेगा देन मैं इसको यूज कर लूँगा, ओके। देन ऐप के अंदर, ठीक है, बटन को भी इससे नहीं यूज करेंगे, बटन को भी BUTTN बटन, ठीक है, इस टाइप से यूज करेंगे। अब यहाँ पर btn टेक्स्ट इक्वल टू इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबमिट, ठीक है। और कुछ नहीं, चलते ब्राउजर पर एंड देखते हैं हमारा अभी फॉर्म किस टाइप का लग रहा है। तो काफ़ी शानदार लग रहा है, नहीं अभी इसको कुछ डिजाइन विजाइन नहीं रख रहा हूँ, इस तरह रख रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको सेंटर में लाते, बैकग्राउंड कलर देते तो मोर अच्छा लगेगा। और सबसे पहले इस कंटेनर को, ठीक है, तो हाइट को 100 VH कर देते हैं, हाइट स्क्रीन, ठीक है। फ्लेक्स ओनली फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड आइटम भी सेंटर और जेड, ठीक है। इतना हो चुका है। अब जो फॉर्म है उसमें क्लास नेम की बारी, ठीक है। क्लास नेम थोड़ा सा पैडिंग इसमें 5 रख देता हूँ, ठीक है, विथ मैनुअली सेट कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा दिखे, ठीक है, 500 पिक्सल।
उसके बाद इसका बीजी कलर है वो ब्लू रखते ना, ओके। एंड राउंडेड एमडी के बाद पैडिंग तो 5 रख दिया है। उसके बाद थोड़ा सा जो कलर है 400, ठीक है। सो इस टाइप से रखते हैं। एंड जो बैकग्राउंड है उसको भी थोड़ा सा डिजाइन करते हैं। तो बैकग्राउंड को पीजी कलर पर्पल, हाँ थोड़ा सा सही लग रहा है। तो ये पर्पल अकॉर्डिंग इसका भी थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए नहीं, तो इसको पर्पल ही रखते हैं। एंड इसको थोड़ा सा डार्क कर ना, थोड़ा सा सही लग तो नहीं रहा है, हाँ ये थोड़ा सा सही लग रहा है। ओके, उसके बाद आप ये देख रहे होंगे थोड़ा सा इसके साइड में आ चुका है। तो उसके लिए मुझे एक कमांड लिखना पड़ेगा, फ्लेक्स कॉल, ठीक है, आ चुका है ना। उसके बाद इस H1 में थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं। क्लास नेम my, ठीक है, my रख देते हैं कितना 10। उसके बाद फॉन्ट साइज टेक्स्ट 5 एक्सेल एंड कलर को वाइट, ठीक है, तो टेक्स्ट वाइट सही। एंड फॉन्ट बोल्ड एंड कैपिटलाइज, ओके थोड़ा सा सही हो चुका है। एंड एक काम करते हैं, इसको ऊपर मीन्स अलाइन आइटम जो हमने किया है आइटम सेंटर, इसको हटा देता हूँ, सॉरी इसको हटा देता हूँ। ओके सही है। अब आप थोड़ा सा इस फॉर्म को डिजाइन करते हैं। तो फॉर्म को डिजाइन करने से पहले सबसे पहले इनपुट बॉक्स में चलते हैं, इस लेवल को थोड़ा सा डिजाइन करते हैं। तो क्लास नेम, ठीक है, सबसे पहले इसको ब्लॉक करते हैं, ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक। उसके बाद इसका टेक्स्ट को साइज MD करते, ठीक है, टेक्स्ट का कलर वाइट करते इतना, हाँ नाउ इट इज वेस्ट। उसके बाद आई थिंक इस टेक्स्ट का साइज एक्सेल, अब ये थोड़ा सा सही है। उसके बाद MB थोड़ा सा नीचे से स्पेस चाहिए, बेटर। अब इनपुट में चलते, ठीक है, इनपुट में क्लास नेम सबसे पहले विथ को फुल करते हैं, विथ फुल, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा राउंड देते हैं MD, थोड़ा सा पैडिंग भी देते हैं 2, ठीक है। एंड आउटलाइन को नन करते हैं, कंट्रोल S, अब सही है। अब थोड़ा सा फॉर्म हमें अच्छा लग रहा है, ओके। एंड एक ये बाकी, इसको भी अप्रूव समथिंग करना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ है। यस, एक और चीज जो हमने इस डिप बनाया उसको भी my2 समथिंग रख दो, और अच्छा लगने लगा अभी फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद अब क्या बाकी रह गया, सिलेक्ट बॉक्स, इसको भी थोड़ा सा तो डिजाइन देना पड़ेगा तो बेटर लगेगा नहीं। उसके बाद इसमें रखो क्लास नेम पैडिंग 2, ठीक है। उसके बाद राउंड कर दो इसको भी MD, और कुछ और देने देते, देखते हैं विद 100% कौन देगा, विथ फुल का मीन्स 100% होता है, ठीक है। एंड इसका जो डिव है क्लास नेम, ठीक है, my2 और ज़्यादा 4 सही है। एंड इसका कलर वाइट नहीं लग रहा है, तो BG वाइट कर देते इसको, BG वाइट ना, अब वाइट लग रहा है। अब इस थोड़ा सा बटन को मोर अच्छे से डिजाइन कर लेते हैं। तो बटन को क्या करेंगे, विथ फुल कर देंगे, ठीक है, थोड़ा सा टेक्स्ट को वाइट कर देंगे एंड राउंडेड वाइट एंड राउंडेड, ठीक है, राउंडेड भी MD, थोड़ा सा मोर राउंड करना चाहता हूँ, कंट्रोल स्पेस LG है, ओके नो, ये थोड़ा सा सही लग रहा है। एंड इसमें बटन में होवर इफेक्ट रखना चाहूँगा हम, सो होवर, ठीक है, होवर के अंदर BG जो है, जो रेड है मोर डार्क हो जाए, नहीं रेड 700 हो जाए, नाउ बेटर। अब थोड़ा सा हमारा फॉर्म लग रहा है नहीं, अच्छा सा UI हो चुका है। अब इसमें जब मैं सबमिट करूँगा, देन सबमिट करने पर जो डाटा होगा वो इस कहाँ गया इस API के अंदर जाना चाहिए, ओके इतना हो चुका है। सो अब चलते एंड जो डाटा हम इसमें फिलअप करेंगे वो उस API में भेजते हैं। तो ऐप के अंदर आ जाओ, Alt+Z, ठीक है, कोड काफ़ी छोटा है, अगर मैं सबको HTML CSS तरह डिजाइन करता ये कोड थोड़ा सा लंबा चला जाता, ओके। तो नाउ अब इसके अंदर क्या करना है, मुझे एक फंक्शन बनाना है, कॉन्स्ट।
तो सारे इनपुट में के डाटा चाहिए सबसे पहले, ठीक है। सो कॉन्स्ट इनपुट हैंडल इक्वल टू एक एरो फंक्शन बनाऊंगा एंड इंट एरो फंक्शन के अंदर ई, ठीक है। एंड टाइप स्क्रिप्ट है तो ई को सेट करना पड़ेगा एनी, इसके अंदर आते हैं, ठीक है। एंड ई डॉट टारगेट करेंगे, ठीक है। इसमें जो भी हम कंट्रोल सी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, आई होप आपको पता होगा ये क्या होता है। जो भी इनपुट के अंदर रखेंगे, जो भी इनपुट में टाइप होगा उसके अंदर हमें ये डाटा मिल जाएगा, ओके। तो कंट्रोल सी एंड इसके अंदर आते हैं, हर एक इनपुट के अंदर मुझे ऑन चेंज लगाना पड़ेगा, ऑन चेंज इवेंट, ठीक है। एंड कंट्रोल भी इस टाइप से, तो सब में रख देते ये कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, इसके अंदर भी कंट्रोल भी, इसके अंदर भी कंट्रोल भी, इसके अंदर भी कंट्रोल भी एंड सिलेक्ट के अंदर भी कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट आई, क्या इसके अंदर हमें दिखेगा कुछ भी टाइप करेंगे तो लेट्स सी, ठीक है। जैसे MIR समीर, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे डाटा कैसे भेजना है, डाटा एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भेजना है जिसमें मुझे ऑब्जेक्ट में नेम की होना चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए ये मैंने आपको दिखा दिया है ये सब, ठीक है। तो इसको मैं रॉ डाटा में रखता हूँ, इस टाइप से मुझे भेजना है, ठीक है। नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, अमाउंट, ट्रांजेक्शन डेट एंड स्टेटस, ठीक है। इसको जस्ट मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, कंट्रोल भी इस टाइप से रखता हूँ एंड इन सबको करता हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से मुझे डाटा भेजना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना कर भेज सकते हैं, बट मुझे एक्टिव डाटा भेजना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर यूज स्टेट यूज करेंगे। यूज स्टेट क्या है, एक हुक है जिसको हम चेंजेस करने के, जैसे हम वेरिएबल बनाते नहीं तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बना के वेरिएबल लेट कॉन्स्ट यूज करते हैं, इसमें उस टाइप से काम करना है तो हमें यूज स्टेट का यूज़ करना है, ओके। तो यूज स्टेट का यूज़ करने के लिए सिंपल कॉन्स्ट ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर मुझे फॉर्म का डाटा भेजना है एंड सेट फॉर्म डाटा इक्वल टू यूज स्टेट, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट क्या क्या बनाना है, नेम, ठीक है। उसके बाद आ जाओ सजेशन, ईमेल आ रहा है, फ़ोन नंबर फ़ोन ही है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ जेंडर, ये सब नहीं, ठीक है। तो सजेशन में आ रहा है, या मैनुअली लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, अमाउंट, ठीक है। उसके बाद क्या है, ट्रांजेक्शन डेट, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, ठीक है। उसके बाद स्टेटस, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यूज स्टेट क्या काम करता है। इसमें जो मैंने दो नाम रखा है, ठीक है। फर्स्ट में क्या होता है, नॉर्मली ये वेरिएबल, जैसे हम कॉस्ट नेम इक्वल टू समीर लिखते हो वेरिएबल बनाते थे, सेम ये वेरिएबल। तो इस वेरिएबल में भी कौन सा डाटा है, ये डाटा है। इसके अंदर जो भी डिफाइन करते हैं उसका इनिशियल डाटा इसमें आ जाता है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इन सब में कुछ चेंजेस करना, तो इसके एज से हम चेंज कर सकते हैं, ओके। मैं जस्ट आपको एग्जांपल और दिखाऊंगा। ये काम हो चुका है, इसको हटा दो। उसके बाद मुझे इस सब में डाटा चाहिए, और एक बार जब मैं सबमिट करूंगा, ठीक है, तो कंट्रोल सी, अब ये इसके अंदर ले आओ, कंट्रोल बी, एंड इसके अंदर हम एक कॉल बैक भी दे सकते हैं इस टाइप से, एंड यहाँ पर कुछ लिख दो, प्रीव्यू डाटा, इस टाइप से, ओके। हो चुका है। अभी मैं इसको कमेंट करता हूँ। अब मुझे ये सब लाना है, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, अमाउंट, ट्रांजेक्शन डेट, ठीक है। सो ये हम यहाँ से लेके आएंगे। ये जो नेम डिफाइन किया है, नेम, नंबर में फ़ोन डिफाइन किया है, फ़ोन, ईमेल में ईमेल, अमाउंट में अमाउंट, और ट्रांजेक्शन डेट में ट्रांजेक्शन डेट, इस टाइप से, कंट्रोल सी, एंड ट्रांजेक्शन डेट में इस टाइप से, ठीक है। एंड स्टेटस में यहाँ पर नेम तो नहीं दिया है, कोई बात नहीं, हम नेम दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है, स्टेटस, ओके। इतना हो चुका है। अब ई डॉट टारगेट करने पर कहाँ गया, ई डॉट टारगेट में वैल्यू मिल रहा है, तो हमें उसका नेम भी मिल सकता है, उसका क्लास नेम भी मिल सकता है, उसका आईडी भी मिल सकता है। तो इसको मैं रिस्ट्रक्चर कर लूँगा कॉन्स्ट, इस टाइप से, ठीक है। क्या क्या, एक नेम और एक वैल्यू इक्वल टू यहाँ पर ई डॉट टारगेट, ठीक है, इस टाइप से। अब ये दोनों तो मिल रहा है। अब डेट दिख रहा है क्योंकि हमने इसको यूज़ नहीं किया है, ओके। और डिस्प्ले ऑन यूज, ठीक है। तो उसके बाद इसमें जो हम डाटा अपडेट कर रहे हैं यूज स्टेट में, ठीक है, उसमें एक कॉल बैक दे सकते हैं। कॉल बैक में जो पैरामीटर होगा वो ये होगा, ठीक है, इसी को डिनोट करता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक काम करता हूँ, इसको मैं ऐसे कवर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसमें डॉट 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 PREV, तो इससे क्या होता है,
यहाँ पर जो एम्प्टी है, पहले से कुछ भी इसमें वैल्यू है वो यहाँ पर पटक दो। उसके बाद जो न्यू वैल्यू है उसको रख दो नेम, ठीक है, इसमें इस टाइप से वैल्यू। ये हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसको इससे कर लो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो। अब यहाँ पर जो भी टाइप करूँगा, अमीर, हेलो, किंग, न्यू, एक सेकेंड, ये क्यों नहीं आया, अमाउंट, ओके। सो यहाँ से नहीं देखते, तो अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, देन मैं इन सब का डाटा देखना चाहूँगा। तो इसके लिए एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका है, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इक्वल टू इस टाइप से, ओके। अब इसमें जब भी मैं क्लिक करूँगा तो फॉर्म का बिहेवियर क्या होता है, फर्स्ट में सबमिट करने पर रीलोड हो जाता है, ठीक है। उस रीलोड को रोक लेते हैं सबसे पहले, प्रीवेंट ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट एंड ब्रैकेट, ओके, ठीक है, बिहेवियर रुक चुका है। उसके बाद में डाटा तो आ चुका है, अब उस डाटा को मुझे देखना है, कंट्रोल सी। तो यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग कंट्रोल पी, ठीक है। अब इसको जस्ट यूज़ करना है, एंड आई होप आपको पता होगा होम में जब भी हम यूज़ करते हैं, इस एक्शन का भी कुछ काम नहीं है, तो उसके लिए हम ऑन सबमिट इवेंट यूज़ करते हैं, ऑन सबमिट, ठीक है, हो गया ना। अब चलते हैं यहाँ पर, एंड जितना भी डाटा फिलअप किया है कर लो एक बार सारा डाटा, ठीक है, एंड इसको डिलीट करो, एंड स्टेटस अप्रूव, देन सबमिट, प्लीज इंटर नंबर, ओके, एंड नंबर और कुछ अमाउंट में भी नंबर आएगा, ओके, सबमिट, email @gmail.com, ठीक है, उसके बाद सबमिट। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, थोड़ा सा मैं ऊपर लेके आता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर, तो हमें अमाउंट भी मिल चुका है, ईमेल भी मिल चुका है, नेम, फोन नंबर, स्टेटस और ट्रांजैक्शन, सारा डाटा मिल चुका है। अब इसको जस्ट उस एपीआई में मुझे सेंड करना है, ओके। तो सेंड करने के लिए सबसे इसको हटाता हूँ, आई होप ये डाटा लेना सीख गए होंगे आप। सो इसमें मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, ओके। तो डाटा सिंपली सेट करेंगे, सेंड करेंगे। तो कैसे सेंड कर सकते हैं, यहाँ पर हम फेच मेथड का यूज़ कर सकते हैं, या एक एक्जियोस का। तो इसमें हम एक्जियोस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक्जियोस यूज़ करने के लिए चलते AXIOS एक्जियोस, ठीक है, ओ यहाँ पर npm एक्जियोस, ठीक है, npm एक्जियोस जस्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, ठीक है। कॉपी कर लिया हूँ, कंट्रोल बैक टिक, एंड सर्वर को स्टॉप करो, कंट्रोल सी, ठीक, कहाँ गया, कंट्रोल भी, ठीक है। एंड आई होप आपको पता है npm में 1 यूज़ कर रहे हैं हम, 1 IAXIOS इंटर, ठीक है, हो चुका है। फिर से सर्वर को स्टार्ट कर लो, एंड 1 रन डेव, हो गया, सर्वर स्टार्ट, देन अब यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिंपली इसको अभी मैं कमेंट कर देता हूँ, फॉर्म रुक चुका है, एंड इस फंक्शन को मैं एसिंक फंक्शन बनाता हूँ, ओके, ASY एसिंक अवेट, नाउ एसिंक अवेट हो चुका है। अब इसमें मैं ट्राई कैच यूज़ करता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पर console.log error.message, ठीक है, एंड error में जो रेट दिख रहा है इसमें मैं एनी सेट कर दूंगा, वो रेट चला जाएगा, हो चुका है। उसके बाद ट्राई में मुझे क्या करना है, रिस्पॉन्स, ठीक है, इस टू क्या यूज़ करने वाले हैं, axios.post, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या पोस्ट करना है, तो सबसे पहले URL, ठीक है। तो URL के लिए हम यहाँ पर आएंगे, एंड ये हमारा URL, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल, ठीक है। अब इस URL के अंदर क्या होगा, मुझे कुछ भेजना है, स्लैश, एंड यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास करना है, ओके। एंड ऑब्जेक्ट हमने ऑलरेडी क्रिएट करा हुआ क्या है, फॉर्म डाटा, कंट्रोल सी। तो मुझे यहाँ पर अगर मैं इसको डायरेक्ट फॉर्म डाटा पास करूँ तो ये हमारा हो जाएगा, ओके। एंड यहाँ पर मैं एसिंक यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर अवेट देना पड़ेगा, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, रिटर्न, सबसे पहले कंसोल कर देता हूँ, ओके, कंसोल आ जाएगा। उसके बाद रिटर्न, और रिटर्न क्यों करना है, एक सेकेंड, ओनली कंसोल करते हैं, ओके।
तो इतना करने पर क्या डाटा यहाँ पर चला जाएगा। तो लेट्स सी, कंट्रोल शिफ्ट आई, यहाँ पर ओपन कर लेते हैं क्योंकि सारा एरर हम इसी के अंदर देखना चाहते हैं। ठीक है, इस चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव यूनिक की। सो एक यहाँ पर गलती हमने क्या किया है सिलेक्ट के अंदर। ठीक है, तो जैसे जब भी हम इस टाइप से लूप लगाते हैं मैप फंक्शन को यूज़ करके, जो एलिमेंट होता है उसके अंदर हमें एक की पास करना पड़ता है, जिसके हेल्प से रिएक्ट पहचान सके कि हर एक जो ऑप्शन जनरेट हुआ होगा 5, 10, 15 जितना भी, वो हर एक यूनिक है। इसके लिए काफ़ी सिंपल है, की के अंदर कुछ यूनिक की पास कर दीजिए, मैं डाटा ही पास कर देता हूँ, इसके अंदर ओनली डाटा ही है तो ओनली डाटा। हाँ, एरर चला गया। उसके बाद सिलेक्ट बॉक्स HTTP वार्निंग की फॉर्म इंफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, सारा एरर चला गया, इसको डिलीट करते हैं। अब भेजते हैं समीर, फ़ोन नंबर समथिंग लाइक दैट, ईमेल्स भी भेजते हैं, अमाउंट भी भेजते हैं, डेट भी भेज देते हैं एंड सिलेक्ट को अप्रूव कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैं सबमिट करूँगा, देन हमारा पोस्ट को आ चुका है एंड फर्स्ट में हमारा एरर दिख गया है। ठीक है, तो एरर के लिए यहाँ पर क्या एरर दिख रहा है, अब इस रिस्पॉन्स के अंदर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, देन गलत क्या हुआ यार, रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट हमारा दिख रहा है, हम इतना सारा डाटा भेज रहे हैं। रिक्वेस्ट फेल्ड विथ स्टेटस 404। URL गलती हो चुका है, तो मुझे यहाँ पर ट्रांजेक्शन के अंदर पास करना था, इस PDF के अंदर नहीं। ठीक है, ओके इतना, देन आई थिंक लास्ट में स्लैश होगा, चेक करते हैं इतना भेज कर। ठीक है, सबमिट, फिर से एरर और नाउ। सो नाउ यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर URL हमने गलती रखा है। तो सबसे पहले हमारा URL ये URL दे रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो API की है वो ले रहा है यहाँ पर। तो उसके लिए मैं काम करता हूँ, const URL = कंट्रोल V। ठीक है, एंड इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर ये HTTP है, HTTP। ठीक है, इस टाइप से स्लैश एंड इसके अंदर हम URL रखेंगे, URL। ओके, नाउ अब देखते हैं एक बार फिर से सेम प्रॉब्लम आ रहा है क्या। नाउ वो प्रॉब्लम चला गया। अब यहाँ पर क्रॉस ओरिजिन का प्रॉब्लम आ चुका है। ठीक है, क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट ब्लॉक द सेम ओरिजिन पॉलिसी दिस अलाउ। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम हमारा नहीं है, ये प्रॉब्लम बैकएंड का है। ठीक है, सो जस्ट सेकंड में बैकएंड को सॉल्व करके फिर से यहाँ पर लौटता हूँ। तो नाउ आ चुका हूँ एंड जो क्रॉस ओरिजिन का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं डाटा सेंड करता हूँ। ठीक है, नाम सेम, वैसे अमाउंट समथिंग और इंक्रीज कर, अमाउंट में ओनली नंबर। ठीक है, उसके बाद अप्रूव और सबमिट। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख लेंगे पोस्ट मेरा सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, और रिस्पॉन्स में मुझे ट्रांजैक्शन ID मिला है क्योंकि बैकएंड से ट्रांजैक्शन ID को रिटर्न किया हुआ है। ठीक है, रिक्वेस्ट में हमने इतना सारा चीज़ भेजा है, तो अब ये हो चुका है। अब मैनुअली मुझे यहाँ पर नेम, फ़ोन नंबर सब देना है, अमाउंट को चेंज करना है, समथिंग मुझे इसका ओनली इतना भेजना है। ठीक है, इस बार मैं अंकित नाम का बंदे को भेजता हूँ एंड डेट आज ही का है एंड अप्रूव हो चुका है। ठीक है, उसके बाद मैं सबमिट कर दूंगा और डाटा हमारा चला गया। ठीक है, एंड ये डाटा मैं यहाँ पर देख पाऊंगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पर और यहीं पर इंटर। ठीक है, इतना सारा डाटा है, ये मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। ठीक है, सो आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, या काफ़ी सिंपल मैंने स्टेप फॉलो किया था। क्या एसिंग फंक्शन बनाया था, उसके ट्राई कैच, उसके बाद एक्सियोस को इंस्टॉल किया था, उसके बाद एक्सियोस के अंदर URL में थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका था, इसलिए थोड़ा सा फर्स्ट में मिस्टेक आपको दिख रहा होगा, बट अभी ये सही URL है। ठीक है, अगर ये सही URL हुआ देन ये परफेक्टली काम करता है। उसके बाद यहाँ पर मुझे डाटा सेंड करना पड़ता है, जो भी डाटा मैं भेजना चाहता हूँ। ओके, उसके बाद कंसोल, इसके बाद वो रिस्पॉन्स क्या हमें सेंड कर रहा है उसको मैंने जस्ट यहाँ पर टाइप कर दिया है। यार एरर में भी एरर मैसेज भी हमें दिख रहा है, जैसे हमने देख चुके हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, सो अब हम क्या करने वाले हैं, अगर मेरा पेमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो गया तो एक नॉर्मली मैसेज डिस्प्ले करा देंगे, यस योर पेमेंट इज सक्सेसफुली। अगर नहीं हो चुका है तो योर पेमेंट इज रिजेक्टेड, समथिंग URL में डाटा जो पास करे उसके रिलेटेड। ओके, इसे एक नोटिफिकेशन दिखाना है, उसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, रिएक्ट टोस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलते अपने ब्राउजर में, जैसे हमने npm एक्जियोस का यूज़ किया है उसी तरह से यहाँ पर हम रिएक्ट टोस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, रिएक्ट TOAST टोस्ट। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर टोस्ट ना यूज़ करके आप एक UI भी बना सकते हैं, बट मैं टोस्ट यूज़ करता हूँ, काफ़ी इजी होता है एंड काफ़ी जल्दी हम इसको बना सकते हैं। रिएक्ट हॉट टोस्ट। ठीक है, मेक मी अ टोस्ट, हेयर योर टोस्ट। ओके, मुझे गिटहब में जाना है। ठीक है, यहाँ पर सम आपको स्टेप मिल जाएगा। सबसे पहले आप इसको यहाँ npm कीजिए, मैं इसको बॉन्ड करना चाहूँगा तो इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, उसके बाद चलते अपने प्रोजेक्ट में, टर्मिनल ओपन करते हैं, सर्वर को स्टॉप करते हैं, कंट्रोल V एंड जस्ट बर्न को, सॉरी npm को डिलीट करके यहाँ पे मैं बर्न।
ठीक है, हो चुका है। उसके बाद सर्वर को स्टार्ट कर लो, रन डेव इंटर। चलते फिर से यहाँ पर ब्राउजर पे, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है टोस्ट को जैसे यूज़ कीजिए, ठीक है, एंड टोस्ट को इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं। तो नाउ यहाँ पर टोस्टर को आपको मेन में रखना पड़ेगा, जो हर एक पेज में आपको दिखे। तो सिंपली मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड इसके अंदर आपको एक main.txt फाइल मिलेगा रिएक्ट के अंदर, और जस्ट आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो एंड इंपोर्ट भी कर दो, कंट्रोल स्पेस एंड इंटर। तो नाउ वापस से आते हैं ऐप के अंदर में, ठीक है। अब यहाँ पर भी मुझे डिस्प्ले कराना है, अगर सक्सेसफुली हो जाएगा सक्सेसफुली मैसेज, नहीं तो रिजेक्ट मीन्स एरर मैसेज। तो सिंपली यहाँ पर मैं डिफाइन कर सकता हूँ टोस्ट, TOAST टोस्ट, ठीक है। यहाँ पर इंपोर्ट हो गया होगा और टोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जस्ट मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से खत्म, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, ओके यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं टोस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पर आप दो तरफ से यूज़ कर सकते हैं, सक्सेस और एरर, ठीक है। सो यहाँ पर डिफाइन तो हुआ नहीं है टोस्ट, ओ यहाँ पर, ठीक है। तो टोस्ट एपीआई के अंदर टोस्ट डॉट सक्सेस और टोस्ट डॉट एरर। तो सिंपली यहाँ पर मैं आऊँगा, ठीक है, टोस्ट डॉट सक्सेस और यहाँ पर मैसेज पेमेंट इज सक्सेसफुली सेंड रिसीव, ओके। एंड एरर के लिए कंट्रोल होम, कंट्रोल सी एंड यहाँ पर कंट्रोल भी, ठीक है। उसके बाद ये जो मैसेज इसमें आ रहा होगा मैं वही मैसेज डिस्प्ले करा देता हूँ एंड यहाँ पर कंट्रोल भी हो गया, काफ़ी सिंपल। उसका कंसोल वाले को सबको कमेंट करता हूँ, जितना भी कंसोल है यहाँ पर भी, ठीक है। नाउ एंड एक सेकेंड, रिस्पॉन्स रिटर्न कर देते हैं, मैं इसको रिटर्न रिस्पॉन्स, ओके, इस टाइप से। तो नाउ अब वापस से आते हैं अपने प्रोजेक्ट में। अब मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ मिस, ठीक है। वापस से मुझे इसको सेंड करना पड़ेगा। सो सुमित फ़ोन नंबर समथिंग लाइक दैट, ईमेल समीर, ठीक है। अमाउंट रख दो 45, डेट आज का डेट रख दो, ठीक है। एंड स्टेटस अप्रूव, सबमिट। तो आपको पेमेंट इज सक्सेसफुली सब रिसीव आ चुका है, ठीक है। अगर इसके बाद इस सबको फॉर्म को मुझे क्लियर करना है, ठीक है। तो क्लियर करने के लिए काफ़ी सिंपल स्टेप है, जस्ट इसको कॉपी करो, कंट्रोल सी, आफ्टर सबमिट, ठीक है, मैसेज आ जाए, इसको जस्ट मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, मीन्स इसके अंदर जो भी है इस टाइप से इसको एम्प्टी कर दो, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल भी, हो गया, ठीक है। इतना करने के बाद आफ्टर सबमिट सारा फॉर्म क्लियर हो जाएगा। जस्ट मैं आपको डेमो दिखाता हूँ एंड एक बार और नाम चेंज कर दो अर्जुन, ठीक है। एंड नंबर भी चेंज कर दो एंड ईमेल भी चेंज कर दो, ठीक है। अमाउंट थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ, पेमेंट इज सक्सेसफुली रिसीव एंड जस्ट अ सेकेंड। सो मेरा फॉर्म रीसेट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पर तो चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए ये हो चुका है, मीन्स एक वेरिएबल में जो भी मैं ऑब्जेक्ट बनाया वहाँ का रीसेट तो हो चुका है, बट फॉर्म में जो ऑलरेडी डाटा है वहाँ पर मुझे सबको हटाना है, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए सिंपल यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ठीक है, वैल्यू मुझे एक पास करना पड़ेगा इस टाइप से, एंड इसके अंदर जो भी मेरा फॉर्म डाटा है उसके अंदर जो भी नेम है इस टाइप से मुझे पास करना पड़ेगा। अब क्या होगा, वहाँ पर जो भी चेंजेस होगा यहाँ पर मुझे रिफ्लेक्ट होगा, ओके। तो ये देना मैं भूल गया था, ये जो मुझे पहले ही सेट करना चाहिए, कोई बात नहीं, अभी भी रख देते हैं, क्योंकि मुझे इसका प्रॉब्लम कब आया, जब मुझे प्रॉब्लम का फॉर्म को रीसेट करना हो, ठीक है। तो नाउ ये तो हो चुका है। अब ये किसके लिए, फ़ोन सबके अंदर रख देते हैं, कंट्रोल भी, ठीक है। ईमेल के लिए और ये भी हो चुका है। अब इसके अमाउंट के लिए, ठीक है, अमाउंट, उसके बाद कंट्रोल भी, अमाउंट हो चुका है। उसके बाद क्या है, ट्रांजैक्शन डेट, तो यही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लो, कंट्रोल भी। अब इसके अंदर कंट्रोल भी एंड स्टेटस, एक सेकेंड, कंट्रोल जे, ओहो मुझे इसको रखना था, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल भी स्टेटस, कंट्रोल सी कंट्रोल भी कंट्रोल, ओके। नाउ अब मेरा फॉर्म को रीसेट हो जाएगा, मीन्स आफ्टर सेंडिंग डाटा। अब यहाँ पर मैं सेंड करूँ समीर, ठीक है, नंबर, ईमेल समीर, ठीक है। उसके बाद अमाउंट, डेट, उसके बाद
सबमिट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सबमिट करूँ, सो पेमेंट सक्सेसफुल रिसीव, और सारा डाटा चला गया। तो सक्सेसफुली हो चुका है यहाँ तक। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में क्या है, जितने भी हमने डाटा भेजा है उन सबका एक लिस्ट दिखाना है। ठीक है, लिस्ट दिखाने के बाद उसका जस्ट PDF जनरेट करना है। तो यहाँ पर एक चीज़ करना रह गया क्या, उससे पहले उसको दिखाने से पहले मैं यहाँ पर कंसोल ओपन करता हूँ, Ctrl+Shift+I। ठीक है, यहाँ पर एम्प्टी फॉर्म है, सबमिट करने पर फिर भी रिक्वेस्ट तो जा रहा है, रिक्वेस्टेड फेल। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक मैं यहाँ पर वैलिडेट कर देता हूँ, सिंपल सा वैलिडेट, ज़्यादा कुछ नहीं, ये रिक्वायर्ड होना चाहिए सारा चीज़। ओके, तो उसके लिए सिंपल क्या करेंगे, कोड में आएंगे, एंड कोड में आने के बाद ऐप में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर जितने भी हमारा इनपुट फील्ड है सबके अंदर में रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट रख देता हूँ, जिससे क्या होगा, रिक्वायर्ड होना चाहिए, अदरवाइज ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ठीक है, तो जितने भी 4 5 6 है सब में रख देते हैं जल्दी से, Ctrl+V। तो जस्ट मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ, प्लीज फिल अप। ठीक है, यहाँ पर मैं फिल अप करता हूँ। ओके, फिर से फिल अप करता हूँ, प्लीज फिल अप। ठीक है, फिर से फिल अप करता हूँ, फिल अप करने के लिए कह रहा है। ओके, फिर से अमाउंट भी रखो, फिर से डेट भी रखो, फिर से प्लीज सिलेक्ट सबमिट। देन क्या हुआ, रिक्वेस्ट फेल विद स्टेटस कोड। देखते हैं यहाँ पर कुछ कौन सा आया, अमाउंट इंश्योर देयर इज नो मोर देन 8 डिजिट। ओके, ठीक है, तो अमाउंट नो मोर देन 8 डिजिट यहाँ पर। ठीक है, तो 8 डिजिट से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो इसको मैनुअली रख सकते हैं, बट कोई बात नहीं, बट 4000। ठीक है, अब ये सबमिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक मुझे ये मिला, मीन्स 8 डिजिट से ज़्यादा इसको नहीं रख सकते, तो सिंपली एंड इनपुट हैंडल यहाँ पर। ठीक है, इसमें डाटा ले रहे एंड सबमिट यहाँ कर दे। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इफ, ठीक है, जो नेम है हमारा इक्वल टू क्या है, अमाउंट। ठीक है, अगर ये अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट है, ठीक है, तो सॉरी डबल एंड, अमाउंट है एंड उसका वैल्यू जो है एम्प्टी नहीं है, तो एम्प्टी नहीं है। ओके, तो क्या करेंगे यहाँ पर, सॉरी टोस्ट, TOAST टोस्ट एरर, एंड एक वार्निंग भी होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एरर ही शो करूँगा, एरर। ठीक है, तो अमाउंट डिजिट मस्ट नॉट डिजिट लेस देन 9 डिजिट। ठीक है, नाउ अब देखते हैं, एंड समीर फोन नंबर समथिंग, ईमेल रख देते हैं समीर वाला। ठीक है, अमाउंट कुछ ज़्यादा रख देते हैं, एंड यहाँ पर देखते ही आ गया, अमाउंट डिजिट लेस मस्ट बी लेस देन होना चाहिए। ओके, सो मस्ट डिजिट मस्ट बी लेस देन 9 डिजिट। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ज़्यादा टाइप करने पर ये आ जा रहा है, तो इसको मैं यहाँ पर Ctrl+X एंड Ctrl+V। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, जो फॉर्म डाटा है, Ctrl+C, फॉर्म डाटा में जो वैल्यू है यहाँ पर सेट करेंगे। ओके, Ctrl+V डॉट अमाउंट। ठीक है, और अमाउंट डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन, कितना हो चुका है, 8। ठीक है, 8 से बड़ा है डेट। अब आई थिंक सही रहेगा। नाउ इसको सेट करो एंड सबमिट, अप्रूव। तो रिक्वेस्ट फेल विथ समथिंग, अमाउंट डिजिट मस्ट बी लेस देन 8, एंड रिक्वेस्ट फेल विथ स्टेटस कोड है, तो यहाँ पर एरर आना चाहिए। ओ एरर, ओके, एंड एक सेकेंड, क्या मैं यहीं से रिटर्न कर दूँ इसको, देन रिटर्न। ठीक है, तो इससे आगे ये बढ़ेगा नहीं। नाउ अब सही है, अब मैं सबमिट करूंगा, अमाउंट डिजिट मस्ट बी लेस देन 8 डिजिट, लेस इक्वल टू। ठीक है, अब सही है। ठीक है, थोड़ा सा वैलिडेशन भी हो चुका है एंड सारा फील्ड रिक्वायर्ड भी हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर फ़ोन नंबर हम 10 तक रख सकते हैं, इसको आप खुद से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बनाएंगे। ठीक है, जितना भी पेमेंट हमने रिसीव कर लिया है, ठीक है, अब सबको पेमेंट देखना है, उसके हिसाब से मुझे PDF जनरेट करके सबको देना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ एक बटन बना लूँगा। ठीक है, तो सी ऑल पेमेंट समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने कोड के अंदर, इसको हटाता हूँ।
सो उसके लिए सबसे पहले ऐप के अंदर चलूँगा एंड यहाँ पर क्योंकि सारा इसी के पेज के अंदर अभी दिख रहा है ऑल सेट, ठीक है। सो आई थिंक मुझे H1 के बगल में अगर एक मैं बटन यूज़ कर लूँ, ठीक है, सो बी बटन एलिमेंट यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो BUTTN बटन और कैपिटल BUTTN बटन, ठीक है। इसके अंदर BTN टेक्स्ट इक्वल टू यहाँ पर ऑल पेमेंट्स एंड इसको इस टाइप से क्लोज कर, ठीक है। एंड UI में हमारा क्या फर्क या इस टाइप से दिख रहा है ऑल पेमेंट्स। नाउ अब इसमें मैं क्या करूँगा, इन दोनों को कंट्रोल X ओके डॉट कंटेंट कुछ एक डिव के अंदर रख देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इस टाइप से दिखेगा। एंड नाउ ऑल पेमेंट्स मुझे इसको यहाँ पर लाना है, ओके। तो इसको कैसे ला सकते हैं यहाँ पर, तो अगर मैं इसको फ्लेक्स कर दूँ, ओके, एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूँ, ठीक है, कंट्रोल S इस टाइप से। तो नाउ उसके बाद आइटम सेंटर इस टाइप से। उसके बाद एक सेकेंड मैं एक काम करता हूँ, यहाँ जस्टिफाई सेंटर नहीं जस्टिफाई बिटवीन करता हूँ, बिटवीन जस्टिफाई बिटवीन, ठीक है। एंड एक सेकेंड इसका विथ फुल करना पड़ेगा। नाउ इस टाइप से आ रहा है, ओके। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको मुझे यहाँ पर लाना है एंड इसको यहाँ पर लाना है। तो मेनली मैं इसको अगर विथ रख दूँ, कहाँ गया, यहाँ पर, ठीक है। तो विथ इसका रख दूँ कितना 90% 80%। एंड एक काम करता हूँ मैं बॉर्डर सेट करके इसको कंट्रोल Z बॉर्डर सेट करता हूँ, बॉर्डर 2 ओके। एंड एक सेकेंड, सो इसको टेक्स्ट सेंटर मैंने किया है और टेक्स्ट सेंटर नहीं है, तो इसमें टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं, सेंटर, ठीक है। एंड एक काम करता हूँ, ये मोड पूरा सेंटर में मुझे चाहिए, उसके बाद ये यहाँ पर चाहिए। तो ये वाला आइडिया फेल हो गया, इसको हटाता हूँ, ठीक है। जस्ट मैं इसका विथ फुल करता हूँ। नाउ इस टाइप से, ओके। एंड फ्लेक्स भी करते हैं एंड आइटम भी सेंटर करते हैं, ठीक है। तो नाउ थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। एंड अब मुझे क्या करना है, मैंने जो विथ इसको रख दिया है, इसको विथ हटा देता हूँ, ओके। एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कहाँ गया, यहाँ पर, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। अब ऑल पेमेंट से इसको थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए, तो गैप में यहाँ पर रख देता हूँ, गैप। एंड इसका जो बॉर्डर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं नेक्स्ट पेज में जाऊँगा एंड सारा जितना भी पेमेंट है उसका एक टेबल में लिस्ट निकाल लूँगा, ओके। तो ऑल पेमेंट में जब भी क्लिक करूँगा तो मैं एक न्यू पेज में जाऊँगा, नहीं तो न्यू पेज के लिए इस पेज को बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर पेजेस मुझे कनेक्ट करने के लिए, पेजेस बनाने के लिए रिएक्ट राउटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो रिएक्ट राउटर को इंस्टॉल करना पड़ता है, रिएक्ट राउटर इंटर, ठीक है। यहाँ पर जितने भी गाइड है आप थोड़ा सा यहाँ पर ओवरव्यू देख लीजिएगा इसका, अदरवाइज हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ट्यूटोरियल एंड मुझे यहाँ पर रिएक्ट राउटर को यूज़ करना है, तो इसको इंस्टॉल करना है। और कुछ यहाँ पर जो इंस्टॉल करा है कुछ नहीं, ओनली मुझे रिएक्ट राउटर को इंस्टॉल करना है। इतना करने पर हम सारा चीज़ इसका फीचर यूज़ कर पाएंगे। कंट्रोल बैक टिक, सर्वर को स्टॉप करो, कंट्रोल भी एंड कंट्रोल भी नहीं, ठीक है। तो 1 कंट्रोल भी इंटर, ठीक है। इंस्टॉल हो चुका है, सर्वर को स्टार्ट कर दो, 1 और रन डेव, टर्मिनल हैज नो कॉपी, कोई बात नहीं, हट जाओ, ठीक है। इसको हटा देता हूँ। तो रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल कर लिया। अब जस्ट एक पेज बनाना है, तो पेज में कंपोनेंट्स के अंदर बना लूँगा, ठीक है। फोल्डर पेजेस, ठीक है। एंड इसके अंदर जस्ट पेज बनाना है। सो किसके लिए, ऑल पेमेंट्स .tsx RAFCE इंटर, ठीक है। सारा पेमेंट्स यहाँ पर है एंड इस पेमेंट को H1 रख दो, तो ऑल पेमेंट्स, ठीक है।
एंड इस पेमेंट को मैं जस्ट डिव अभी जस्ट मैं डेमो के लिए बनाता हूँ, ठीक है। तो एंड यहाँ पर पैराग्राफ टैग हेलो, लास्ट में एक बटन, ठीक है, पीडीएफ सिंपल जस्ट दिखाने के लिए कि वो पेज में मैं जा रहा हूँ कैसे। ओके, इसको मैं हटाता हूँ। इसके बाद यहाँ पर टेबल ही बनाएंगे, डाटा को शो जो करना है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको क्लिक करना जा तो नहीं रहा हूँ, तो जाने के लिए कुछ तो वहाँ पर करना पड़ेगा नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आएंगे एसआरसी के अंदर में, ठीक है। एसआरसी के अंदर में पेजेस कंपोनेंट्स है, एसेट है, ये सब है। तो एक मैं यहाँ पर पेज बनाऊंगा, ठीक है, लेआउट डॉट टीएसए, ठीक है, RAFCE इंटर, ठीक है। अब इस लेआउट के अंदर में मैं क्या करूँगा, एक आउटलेट को डिस्प्ले करा दूंगा, ठीक है। तो आउटलेट यहाँ पर इस टाइप से। तो ये आउटलेट क्या है, ये आउटलेट हम जो पेज बनाते हैं, ठीक है। तो पेज बनाने पे जितने भी पेजेस होंगे वो इसके हाल से दिखेगा। आओ मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ। ये तो हो चुका है नाउ। उसके बाद इसके अंदर बाहर जो भी आना है आ जाएगा। एंड उसके बाद चलते हैं क्या, मेन में, ठीक है। अब मैं इन दोनों को भी हटाना चाहूँगा, मैं कमेंट करना चाहूँगा। ओ सॉरी, राउटर हो चुका है, राउटर प्रोवाइडर, ठीक है। एंड इसके अंदर मुझे राउटर पास करना है। तो राउटर ये तो एक प्रॉप्स हो चुका है, ठीक है। प्रॉप्स के अंदर जो पास हो रहा है कहाँ से आएगा, वो हम जस्ट बनाएंगे यहाँ पर ऑल जेड, ठीक है, यहाँ पर। तो कॉन्स्ट कंट्रोल V इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्रिएट ब्राउजर राउटर बनाना है। इसके अंदर क्रिएट राउटर फ्रॉम एलिमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर आना है, अब इसके अंदर राउट ROUT राउट, ठीक है। इसको क्लोज करो। अब नाउ इसके अंदर मुझे पाथ देना है, ठीक है। ये पाथ कहाँ पर डिस्प्ले होगा, यहाँ पर, ठीक है। अब पाथ के अंदर जो एलिमेंट है वो कौन सा डिस्प्ले होगा, तो इस टाइप से एलिमेंट डिस्प्ले कराते हैं। तो इसके अंदर मैं ऐप को डिस्प्ले कराना चाहूँ, तो ऐप इंपोर्ट ऑलरेडी है, उधर मुझे इंपोर्ट करना पड़ता है। ओके, यहाँ पर हो चुका है। अब इसको मुझे पाथ स्लैश पे ऐप डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे एक फिर से यहाँ पर राउट पाथ स्लैश एंड जो एलिमेंट है, ठीक है, सेम टू सेम कंट्रोल-C कंट्रोल-V। तो इस सबसे पहले इसको क्लोज तो करो। ओके, तो नाउ इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ जो हमारा ऐप है वो मेन पेज है, ठीक है। उसके अंदर सारा जो हम बनाएंगे अभी ऑल पेमेंट का पेज बनाएंगे वो इसके अंदर होगा। समथिंग मोर पेज बनाएंगे तो उसके अंदर होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर पेरेंट के लिए हम इस टाइप से इसको डिफाइन करते हैं। हो चुका है। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, और दूसरा पेज मेरा क्या है, ऑल पेमेंट्स यहाँ, ठीक है। ऑल पेमेंट्स कहाँ पर शो होगा, मुझे यहाँ पर ऑल पेमेंट्स पे सेव होगा। ओके, सो नाउ अब क्या काम करेगा, अभी काम नहीं करेगा, जस्ट वेट। जिसमें क्लिक करना है उसमें कुछ मुझे यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। तो हटाओ ऐप के अंदर, ठीक है। मुझे क्लिक किस में करना है, ऑल पेमेंट, इसमें क्लिक करना है। ओके, तो Ctrl+X/LINK, तो लिंक रिएक्ट राउटर से मिलता है, ठीक है। ये जस्ट सेम हम एंकर टैग को यूज करते थे उसी टाइप से, बट इससे क्या होता है, हम इसमें लिंक यूज करते हैं तो पेज को रीलोड नहीं होने देता है। उसी पेज में ओनली जितना चेंजेस है उतना चेंजेस कर देगा, वॉल पेज को रीलोड नहीं करेगा। इसके बाद सेम href नहीं, यहाँ पर 2 देना पड़ता है। अब यहाँ पर ऑल पेमेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या नाम दिया था वही नाम दीजिएगा, ऑल पेमेंट्स। तो ऑल पेमेंट, ठीक है। जो पेरेंट एलिमेंट है वो ऐप नहीं है, वो लेआउट है, ठीक है। क्योंकि लेआउट के अंदर हमने आउटलेट रखा था, इसको तो डिफाइन किया है नहीं, इसको यूज तो किया है नहीं। तो यहाँ पर मेन में आइए, जो इसका पेरेंट है, ठीक है, वो लेआउट होगा। तो लेआउट, ओके, ठीक है। इंपोर्ट भी हो चुका है ना, अब ये काम करेगा। अब सो यहाँ पर चलते हैं एंड आप देख सकते हैं ये काम कर रहा है अच्छे से। बैक में आता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ आ रहा हूँ। ओके, सो परफेक्टली हमने पेज भी क्रिएट कर दिया एंड पेज का राउट भी बना दिया है। तो अब जस्ट इस पेज को थोड़ा सा डिजाइन करते हैं एंड इसमें जितने भी डाटा है उसको डिस्प्ले कराते हैं। तो पेज ऑल पेमेंट के अंदर है, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ एंड इसको भी सेम डिजाइन रखेंगे। सो ऐप के अंदर चलते हैं एंड इसमें पेरेंट में जो भी रखा है Ctrl+C, इसके अंदर मैं इसको रख देना चाहता हूँ Ctrl+V Ctrl+S Alt+Z, ठीक है। एंड यहाँ पर टच स्क्रीन, तो इसको अभी हटा देंगे एंड फ्लेक्स कुछ यूज़ नहीं करेंगे हम, एंड इसको भी हटा देंगे, ठीक है।
इतना हो चुका है। ऑल पेमेंट एक टाइटल है, सो क्लास नेम, ठीक है। सबसे पहले टेक्स्ट को सेंटर करते हैं एंड टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, फॉर एक्सेल, एंड फ़ॉन्ट बोल्ड कर देते हैं, फ़ॉन्ट बोल्ड हो चुका है। अब टेबल, ठीक है, TABLE टेबल, एंड टेबल के अंदर मुझे TR, तो इसे डिफाइन करता हूँ T हेड, ठीक है। उसके बाद T बॉडी एंड फुटर नहीं करना है, तो T हेड के अंदर में TR एक रो, एंड रो के अंदर में TD ने TH। तो यहाँ पर क्या क्या डिस्प्ले कराना है। सबसे पहले ID, ठीक है, ID के बाद नेम, और नेम के बाद क्या है, फ़ोन नंबर, फ़ोन, ठीक है। उसके बाद और ईमेल, ठीक है। उसके बाद ईमेल तो हो चुका है। उसके बाद क्या था, अमाउंट, एंड अमाउंट के बाद क्या है, स्टेटस, ठीक है। एंड इतना सारा चीज़ इसमें भी TR TD, ठीक है। एंड जितना सारा चीज़ है उतना सारा चीज़ इसके अंदर डिस्प्ले करा देंगे, बट डिस्प्ले कराएंगे किससे, API के हेल्प से, ओके। सो API को कॉल करते हैं, तो फंक्शन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन को यूज़ करने से पहले सबसे पहले यहाँ पर क्या रखेंगे, कॉन्स्ट, एक यूज स्टेट बनाएंगे, ठीक है। तो गेट डाटा मीन्स ऑल डाटा सेट ऑल डाटा इज इक्वल टू यूज स्टेट, ठीक है। इसको एम्प्टी एरे रख देते हैं, ओके। इसके बाद मीन्स एम्प्टी रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट, एंड एक सेकेंड, ये फंक्शन कब यूज करेंगे, जब भी इस पेज में आएंगे तो कॉल हो जाना चाहिए। तो उसके लिए कोई फंक्शन बनाएंगे तो उसको कॉल करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो उसके लिए एक और हुक आता है हमारे पास, यूज इफेक्ट, ठीक है। इससे क्या होता है, हर एक बार जब भी पेज लोड होगा, मीन्स पेज पे जाएंगे, तो ये यूज इफेक्ट एक फंक्शन है, उसको कॉल कर देता है सिंपली। इसके अंदर जो भी लिखेंगे कोड उसको कॉल कर देगा। तो इसके अंदर एक कॉल बैक, ठीक है, एंड उसके बाद एक डिपेंडेंसी, तो एक एम्प्टी एरे। इससे क्या होगा, हर एक बार इस पेज में आएंगे तो इसको कॉल कर देगा। इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक ही बार चलेगा, मीन्स एक बार पेज लोड हो चुका है तो चल चुका है। अब इसमें आओ तो कुछ चेंजेस नहीं होगा, सो ये रख देता हूँ। अब नाउ इसके अंदर कॉन्स्ट, ठीक है। तो गेट ऑल डाटा इज इक्वल टू एसिंग फंक्शन बनाने मुझे इसको, तो इस टाइप से हम इसको, ओके। अब इसके अंदर कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, कंट्रोल Z रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, ठीक है, एसिंग के, तो अवेट मुझे यूज करना है, अवेट। अब क्या करेंगे, एक्सियस, ठीक है, इंपोर्ट ऑटो हो चुका है, डॉट गेट, इस बार मुझे गेट करना है, ओके। अब इसके अंदर URL, ठीक है। अब उसके अंदर से मुझे डाटा मिल जाएगा, बट URL तो दो इसको, कॉन्स्ट URL इज इक्वल टू, एंड URL मुझे देना है, यहाँ से लाना है, ठीक है। यही हमारा कंट्रोल C, एंड इसके बाद यहाँ पर HTTP :/control V। अब यहाँ से हो चुका है। अब यहाँ से मुझे डाटा मिल जाएगा, तो मैं इसके अंदर वो डाटा रख दूंगा, कंट्रोल V, ठीक है। अब इसके अंदर इसे रख दो, कंट्रोल Z रिस्पॉन्स डॉट डाटा, ठीक है। इस टाइप से मुझे इसमें डाटा मिल जाएगा। तो URL गलत हो चुका है, /control S नाउ। तो URL में मिस्टेक हो चुका था, अदरवाइज हमें सारा डाटा मिल चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब डाटा तो आ चुका है, अब डाटा को जस्ट मुझे यहाँ पर टेबल में डिस्प्ले कराना है, ओके। तो डाटा इसके अंदर आ रहा है, मीन्स ऑब्वियसली इसके अंदर डाटा होगा, कंट्रोल C। तो डाटा किस फॉर्मेट में आ रहा है आप देख सकते हैं, एरे के फॉर्मेट में, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स। तो जस्ट मुझे इस टेबल के अंदर डिस्प्ले कराना है, ओके। तो यहाँ पर ऐसे आ जाओ, ठीक है। बट मुझे इस रो में हर एक बार डिफरेंट रो होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं कंट्रोल V करूँगा, ठीक है। अगर इसके अंदर डाटा है देन कंट्रोल V डॉट मैप, एक सेकेंड, ऑल डाटा ओनली है, तो नाम से ही काफ़ी बार इस प्रोजेक्ट में मिस्टेक हुआ है। अब इसके अंदर डाटा इस टाइप से, ठीक है, इसको इस टाइप से कर देते, क्या हो चुका है, रिटर्न यूज कर लेंगे, रिटर्न, ओके। अब इसके अंदर इसको ले आओ, कंट्रोल X, कंट्रोल V, ठीक है। एंड नाउ अब क्या करेंगे, इसके अंदर जस्ट मुझे इस टाइप से ऐसा करना है, एंड डाटा डॉट क्या करूँगा, ID, ट्रांजेक्शन ID। सो यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा इसके अंदर क्या क्या है, सो यहाँ से देख लेते हैं।
अमाउंट है, फ़ोन है, सारी चीज़ सेम है, ठीक है। ट्रांजेक्शन आईडी एक डिफरेंट है, कंट्रोल भी, ठीक है। एंड हमने जस्ट देखा था इससे पहले लूप लगाया था मैप, उसमें क्या एरर आया था, जो पेरेंट है उसको मुझे की रखना पड़ेगा, ठीक है। तो डाटा डॉट ट्रांजेक्शन आईडी सबका डिफरेंट है, तो ये आईडी रख देते हैं कंट्रोल सी, ठीक है, क्योंकि नेम सेम हो सकता है, फ़ोन नंबर भी सेम समथिंग हो सकता है, ठीक है, बट ट्रांजेक्शन आईडी डिफरेंट है। तो ट्रांजेक्शन आईडी हो चुका है, उसके बाद क्या होगा, नेम, ठीक है। नेम के बाद क्या होगा, और नेम, नंबर, फ़ोन के बाद ईमेल, अमाउंट, स्टेटस, ठीक है। तो नाउ देखते हैं। एंड एक सेकेंड, यहाँ पर मैप एरर क्यों दिखा, मैप डजंट एक्सिस्ट टाइप नेवर, ओके। तो यहाँ पर मुझे एक एरर, ओके। तो नाउ अब एरर चला गया होगा। एंड नाउ इन सब में एरर है क्योंकि यहाँ पर टाइप मुझे सेट करना पड़ेगा एनी, ठीक है। नाउ यहाँ पर हमें डाटा मिल चुका है, तो समथिंग डाटा लाइक दैट, इन सब का थोड़ा सा डिजाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। तो डिजाइन करने के लिए टेबल के अंदर आते हैं, ठीक है, क्लास नेम विथ फुल करते हैं, ठीक है, एंड my5 करते हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छा हो चुका है। एंड ऑल्ट शिफ्ट, ठीक है, क्लास नेम, ठीक है। सबसे पहले पैडिंग P2, टेक्स्ट को सेंटर करते हैं, और टेक्स्ट सेंटर, एंड फॉन्ट बोल्ड, ठीक है, एंड कैपिटलाइज एंड टेक्स्ट का साइज एक्सेल, नाउ इट्स बेटर। उसके बाद टेबल में बॉर्डर भी रख देते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर टू एंड बॉर्डर का कलर रख देते हैं रेड, ग्रीन, ब्लैक, समथिंग लाइक, वो जो रखना चाहो, ठीक है, इस आपका जो डिजाइन चाहिए। उसके बाद इसमें पैडिंग भी रख देते हैं 5, एंड पैडिंग नॉट अप्लाई, वी एक्सपेक्टेड। अब इसके अंदर, ठीक है, और शिफ्ट सबके अंदर रख देते हैं। तो क्लास नेम एंड टेक्स्ट लेफ्ट, ओके, एंड तो टेक्स्ट का साइज है वो MD LG, ओके। एंड उसके बाद पैडिंग 2, ओके। तो हमारा डाटा आ चुका है। एंड एक काम करता हूँ, 1 2 3 नाउन काउंट भी कर देते, इसका काम हो चुका है, अभी हटाता हूँ इसको, ठीक है। अभी हमारा डाटा इस टाइप से दिख रहा है। तो ये सब डाटा भी अगर सेंटर पे हो जाए तो काफ़ी अच्छा लगता है, नहीं, सेंटर, और नाउ सही है, बट सेंटर का लुक उतना अच्छा नहीं, तो इसको हटाता हूँ, तो लेस। एंड इसके अंदर से भी टेक्स्ट सेंटर, ओके, टेक्स्ट क्लिप है, तो ऑल शिफ्ट इसमें, तो जो टेबल का हेड होता है वो जनरली डिफ़ॉल्ट क्या होता है, टेक्स्ट सेंटर होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, मैं टेक्स्ट लेफ्ट करता हूँ, तो टेक्स्ट लेफ्ट, ठीक है, तो ये लेफ्ट में आ गया, तो लेफ्ट ही कर देता, सबसे अच्छा लगेगा, कंट्रोल सी। अब नाउ मुझे क्या करना है, एक जस्ट SN रखना है, 1 2 3 काउंट को, कितना डाटा हमारे पास है। सो उसके लिए मैं यहाँ पर एक और TH रख देता हूँ, TH SN, ठीक है। एंड जो क्लास नेम है वो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल भी, ठीक है। एंड SN यहाँ पर भी चाहिए, सो एक कॉपी पेस्ट कर लो इसका, ठीक है। एंड उसके बाद इसमें जो है डाटा नहीं, मुझे इंडेक्स रखना है, तो इंडेक्स, ठीक है, +1 कर देता हूँ। एंड इंडेक्स हमारे पास यहाँ तो है नहीं, तो यहाँ पर तो है इंडेक्स एनी, ठीक है। अब 1 2 3 11 डाटा तो आ चुका है हमारे पास। अब क्या करना है, इसके अंदर इसके अंदर से मुझे सबका PDF जनरेट करना है, ठीक है। यहाँ पर तो कहाँ गया मेरा कर्सर, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो इसका PDF जनरेट हो, इसमें समथिंग, तो एक बटन भी रखना है। तो बटन रखने के लिए TD में ही रखेंगे, ओके। तो बटन, TD के अंदर बटन रख सकते हैं, यस, ऑब्वियसली रख सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर एक बटन रखना है, BUTTN बटन, टेक्स्ट, सॉरी, TXT BTN टेक्स्ट इज इक्वल टू जनरेट PDF इंट, ओके। एंड बटन को एक्सपोर्ट भी कर लो, कंट्रोल स्पेस इंटर, ठीक है। हाँ, सब में बटन भी आ चुका है, ओके। एंड एक काम करता हूँ, इसका विड्थ थोड़ा सा कम कर देता हूँ, विड्थ जो है क्या हो जाओ 100 पिक्सल,
ओके तो 100 पिक्सल थोड़ा सा कम हो चुका है, 50 40। ओके नाउ सही है। तो नाउ क्या करेंगे, इस टेबल को मैं जस्ट कट करता हूँ। कट क्यों करें, यहाँ पर पैडिंग रख देता हूँ P5। अब थोड़ा सा सही लग रहा है। ओके एंड नाउ इन सब में आप चाहिए तो लाइनिंग भी रख सकते हैं। मैं जस्ट बॉर्डर को हटाता हूँ। बॉर्डर कहाँ है, बॉर्डर यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर डाटा आ रहा है। अब चाहिए तो यहाँ पर लाइनिंग रख सकते हैं या इसी टाइप से रख सकते हैं, बट लाइनिंग रहेगा तो बेटर लगेगा। तो लाइनिंग रखने के लिए आई थिंक मुझे इन सब में बॉर्डर रखना पड़ेगा। बॉर्डर टू ठीक है, इस टाइप से आया एंड सब में मुझे रखना पड़ेगा। तो वाइट चाहिए तो डिफरेंट कलर, एक सेकेंड, क्लास नेम कंट्रोल V कंट्रोल S। नाउ इसमें बॉर्डर काम कर रहा है, सो इसमें बॉर्डर रख दो कंट्रोल S। ओके सो देन सेम चीज सेम थिंग्स कंट्रोल C एंड इसके अंदर भी रख दो, कहाँ गया TR हमारा, यहाँ पर क्लास नेम कंट्रोल V। ओके हाँ काफ़ी सही है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर भी मीन्स माउस का से यहाँ पर भी इस टाइप से आए, देन वहाँ पर भी आप रख सकते हैं, कोई बात नहीं, वहाँ पर भी रख देते बॉर्डर टू कंट्रोल C एंड कंट्रोल V कंट्रोल V। में मैंने बॉर्डर टू रख दिया। अब थोड़ा सा हमारा डाटा लग रहा है बेटर, ठीक है। अब यहाँ पर इसका कलर चेंज कर सकते हैं, अप्रूव है तो ग्रीन, नहीं तो ब्लू, रेड, समथिंग लाइक दैट, जनरेट PDF, ठीक है। एंड थोड़ा सा मैं यहाँ ऊपर नीचे स्पेस देना चाहूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जस्ट आइए और MY5 कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसका टेक्स्ट का कलर भी वाइट कर देता हूँ, टेक्स्ट वाइट, ठीक है। उसके बाद जो टेबल है, ठीक है, टेबल को एक कंटेनर में रखता हूँ, डॉट कंटेनर, एक सेकेंड, कंटेनर, ठीक है, एंड इंटर कंट्रोल V, ठीक है। एंड उसके बाद फिर से इसमें आऊँगा, कहाँ गया कंटेनर हमारा, यहाँ पर, ठीक है। तो PY10 कंट्रोल S एंड ज़्यादा हो चुका है, PY5 कंट्रोल S। नाउ बेटर। तो अब थोड़ा सा हमें यह सही लग रहा है डाटा, ठीक है। अब क्या करना है, मैं इसमें जस्ट क्या करूँगा, जो यहाँ पर है, अगर अप्रूव है तो ग्रीन, ठीक है, और पेंडिंग है तो ऑरेंज, और क्या है कैंसिल है, रिजेक्ट है तो रेड। तो उसके लिए सो मुझे इसके अंदर करना है। सो इसके अंदर करने के लिए सबसे पहले ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा उसको हटाकर कर्ली ब्रैकेट और बैक टिक, ठीक है। अब नाउ इसको ऐसे कर सकते हैं एंड इसको ऐसे कर सकते हैं, ओके। अब इस टाइप, तो नाउ यहाँ पर डॉलर का साइन कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पर कंट्रोल C कंट्रोल V। अगर स्टेटस 1 2 3 क्या है, अप्रूव्ड है, विंडोज भी अप्रूव्ड है, ठीक है, अप्रूव्ड है, देन क्या कर दो, बट अप्रूव्ड है, देन यहाँ पर टेक्स्ट रेड, सॉरी ग्रीन करना है, ओके। तो ग्रीन GREEN ग्रीन एंड यहाँ पर 500, ओके। तो देन यहाँ पर इरोड, ओके नहीं है, देन क्या कर दो इसको रेड, ठीक है। तो यहाँ पर एक पेंडिंग है एंड पेंडिंग को रेड क्यों नहीं किया, तो रेड को भी 500 देना पड़ेगा एंड ये रेड हो जाएगा, नहीं हुआ, ओके टेक्स्ट रेड अब होगा, हो गया, ठीक है। बट इसको हम ऑरेंज रखना चाहेंगे और जो रिजेक्टेड है उसको रेड रखना चाहेंगे। तो उसके लिए ये जो है इसको फिर से कॉपी करूंगा, कंट्रोल C। अगर ये अप्रूव्ड है तो ग्रीन हो जाओ, अदरवाइज इसको मैं फिर से चेक करना चाहूँगा, कंट्रोल V, ठीक है। उसके बाद अगर ये पेंडिंग है, ठीक है, सो पेंडिंग है तो यहाँ पर क्या करो, टेक्स्ट को ऑरेंज कर दो, ऑरेंज 500, ठीक है, नहीं तो क्या कर दो रेड कर दो, ठीक है। तो टेक्स्ट रेड 500 हो गया। तो यहाँ पर जस्ट सिंपल सा है, अगर ये अप्रूव है तो ग्रीन कर दो, अदरवाइज यहाँ पर चेक करो अगर ये पेंडिंग है या नहीं है, पेंडिंग है तो ऑरेंज कर दो, अदरवाइज रेड कर दो, काफ़ी सिंपल है। नाउ यहाँ पर ऑरेंज आ चुका है, ठीक है। इन सबको थोड़ा सा कैपिटलाइज और बोल्ड कर दे तो मोर बेटर होता,
तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आते हैं कैपिटलाइज एंड फॉन्ट सेमी बोल्ड, बोल्ड, सेमी बोल्ड, ठीक है। इस टाइप से करता हूँ, बोल्ड थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है तो कैपिटलाइज करके छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब अब इस पर क्लिक करने पर पीडीएफ जनरेट करेंगे, ठीक है। सो जैसे यहाँ पर हम जनरेट करते हैं किसी का भी, अगर मैं यहाँ पर आईडी ले रहा हूँ जिसका अप्रूव्ड हो स्टेटस, ठीक है। उसके बाद इसको Ctrl+C, उसके बाद इसको यहाँ पर रख देंगे, ऑलरेडी रखा हुआ है कोई बात नहीं, हम इसका चेंज करके रख देंगे, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पर पीडीएफ लिख देंगे, उसके बाद इंटर करेंगे तो उसका ओनली हमें पीडीएफ जनरेट होके मिल जाएगा, ठीक है। सो सिंपली हम इसका इस URL चाहिए एंड नाउ इसके अंदर ऑन क्लिक करेंगे, ठीक है। ऑन क्लिक इवेंट इसकल टू इस टाइप से, ठीक है। कॉल बैक एंड इस टाइप से देन console.log, ठीक है। अब हर एक का मुझे आईडी चाहिए एंड आईडी कौन सा आईडी चाहिए, ट्रांजैक्शन आईडी, ठीक है। तो Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। अब कंसोल को ओपन करते हैं एंड प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं, Ctrl+Shift+I, सबको डिलीट करते हैं एंड इस पर क्लिक करने के बाद, ठीक है। तो ये काम क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है काम, क्योंकि हमने ऑन क्लिक बटन में लगाया है एंड टीडी के अंदर है बटन, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे होने के कारण नहीं चल रहा है। सो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, जो हमने ऑन क्लिक यहाँ पर लगाया था Ctrl+X, इसको हम इस टीडी में लगा देंगे, Ctrl+V Ctrl+S, ठीक है। देन काम करने लगेगा। तो यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो आएगा, बट यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर आएगा, ठीक है। हमें आईडी मिल रहा है, हर एक का डिफरेंट आईडी मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हो चुका है। अब मुझे उसमें क्लिक करना है तो क्या चाहिए मुझे, पीडीएफ जनरेट। तो एसिंक अवेट फंक्शन यहाँ पर करूँगा, एसिंक, ठीक है। एंड एसिंक के अंदर ट्राई एंड कैच, ओके। यहाँ पर मुझे URL चाहिए, URL इक्वल टू इंवर्टेड कामा विंडोज B, जो हमने URL को कॉपी किया था यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो URL है, ठीक है, उसका हर एक का आईडी तो चेंज रहेगा, ठीक है। सेम आईडी से करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकता है, बैक टिक। तो आईडी मुझे सबका डिफरेंट चाहिए और यूनिक चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से एंड ट्रांजैक्शन आईडी जो है मैं यहाँ से ले लूँगा, Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+S, हो चुका है। अब नाउ इसको तो मुझे Axios से लेना पड़ेगा, कौन रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट Axios डॉट गेट, ठीक है। अब URL इतना हो चुका है। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको रिटर्न रिस्पॉन्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर console.log, नहीं मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टोस्ट यूज़ करूँगा, TOAST डॉट एरर, क्या इसके अंदर error.message, ठीक है। एंड टोस्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, Ctrl+ React Hot Toast, उसके बाद इसके अंदर एनी, ठीक है। इतना होने के बाद क्या काम करेगा, ऑब्वियसली काम करेगा। तो लेट्स सी, अब इसका पीडीएफ जनरेट करते हैं और पीडीएफ जनरेट हमारा, ओके। क्रॉस ओरिजिन ब्लॉक, क्या URL सही है, हाँ URL में भी हमने गलत रख के, ओके। एंड यहाँ पर, ठीक है। तो पीडीएफ ट्रांजैक्शन इतना है, URL सही है या गलत है, यहाँ पर टेक्स्ट प्लेन एक्सेप्टेशन समथिंग लाइक दैट, क्या हम यहाँ पर मैनुअली ऐसे रख सकते हैं। तो नाउ लेट्स सी, जनरेट पीडीएफ एंड ओके, सक्सेसफुली हो चुका है, बट डाउनलोड क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्लिक करने पर हमें पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है, बट एक ऐसे स्ट्रिंग मीन्स क्या कहते हैं उसको, डिकोडेड समथिंग मिल रहा है, ठीक है। सो मीन्स सबको डिलीट करता हूँ मैं, एक बार और जनरेट करता हूँ, यहाँ पर आप जब देख रहे होंगे तो इस टाइप से मुझे कुछ मिल रहा है, ओके। तो इन सब में क्या करना है, मुझे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, उसको डाउनलोड कर लेना है, इतना ही, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा कोड में हमें चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक मैंने डाटा रिमूव कर दिया, क्या डाटा, ये डाटा, ओके। तो नाउ आप उसी तरह से होगा, ओनली मुझे इतना पास होगा, ठीक है। तो शॉर्ट एंड कोड में यहाँ पर चेंजेस करूंगा, उसके बाद मेरा पीडीएफ कन्वर्ट हो जाएगा, देन उसके बाद मैं उसको डाउनलोड कर पाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे सिंपल यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये जो रिस्पॉन्स के अंदर जो डाटा आ रहा है तो उसको मैं एक, ठीक है, उसको मैं ब्लॉब में चेंज करूंगा, ठीक है। तो ब्लॉब इक्वल टू न्यू कैपिटल B, उसका कैपिटल ब्लॉब होता है। उसके बाद इसके अंदर दो चीज़ पास करना पड़ेगा, एक क्या पास करना पड़ेगा, एक जो हमें वो कोडेड समथिंग आ रहा है रिस्पॉन्स डॉट डाटा,
ठीक है। दूसरा मुझे इसका टाइप, मुझे किस टाइप में चाहिए, सो टाइप एप्लीकेशन आ ही गया है सारा चीज़, ठीक है। तो एप्लीकेशन PDF इस टाइप से, एंड इसको अभी यूज़ नहीं किया, इसको यहाँ पर येलो मार्क दिख रहा है, जस्ट जल्दी उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद ये बन चुका है। उसके बाद क्या करना है, मुझे एक एंकर टैग को क्रिएट करना है, ठीक है। तो कौन यहाँ पर सजेशन भी मिल रहा है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। आई होप आपको पता होगा क्रिएट एलिमेंट क्या करता है, जस्ट एक एलिमेंट क्रिएट कर देता है और मुझे एंकर टैग को क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद लिंक में यार सारा चीज़ आ ही रहा है। लिंक में जो href है, ठीक है, लिंक का जो href मीन्स कहाँ पर भेजना है उसी को, तो उसी के लिए एंकर टैग यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर मुझे कैपिटल URL डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL, ठीक है। एंड इसके अंदर मुझे जो ब्लॉक्स में मिल रहा है वो पास कर देता, ओके। अब इसको डाउनलोडर बना देता हूँ, लिंक डॉट डाउनलोड आ चुका है, ठीक है। तो डाउनलोडेड में मैं क्या करूँगा, इसको डायरेक्ट PDF को डाउनलोड नहीं करूँगा, डाउनलोड करूँगा, बट इसका नाम चेंज रहेगा। क्या नाम रहेगा इसका, जो हमारा ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन है, ठीक है। एक काम करो, बैकटिक जो मेरा ट्रांजेक्शन है उसको इस टाइप से करेंगे और डॉलर का साइन। अब यहाँ पर जो मेरा डाटा डॉट ट्रांजेक्शन कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, Ctrl+C एंड पेस्ट, Ctrl+V, ठीक है। लास्ट में .pdf, ठीक है। तो ये हो चुका है, डाउनलोड हो जाएगा। बट जो हमने कहाँ किया, थोड़ा सा एक और चीज़ यहाँ पर करना पड़ेगा हमें। क्या मीन्स ये तो क्रिएट हो गया नहीं, अब इस पर क्लिक करेंगे तब तो जाएगा। तो यहाँ पर जब भी क्लिक बटन पे क्लिक करेंगे तो इसको मैं डायरेक्ट क्लिक भी कर सकते हैं। कैसे, लिंक डॉट क्लिक, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, लिंक डॉट क्लिक एंड इस टाइप से ऐसे। तो क्या ब्रैकेट देना पड़ेगा, नहीं, इसमें इतना ही काम हो जाता है। उसके बाद जो हमारा कहाँ गया, URL है, उसको मैं क्या करूँगा, रिमूव ऑब्जेक्ट URL जो मेरा लिंक डॉट href होगा, ठीक है। क्या इतना करने पे काम हो जाएगा, या इतना मैंने जस्ट जो वहाँ पर रिस्पॉन्स आ रहा था मुझे, ठीक है, वो एक PDF में चाहिए था, बट PDF में नहीं आ रहा था। एक उसको डिकोडेड इनकोडेड डिकोडेड क्या कहते हैं उसको, उर्दू समथिंग में आ रहा था, उसको जस्ट मैंने ब्लॉब में चेंज किया, मीन्स ब्लॉब PDF में चेंज किया एंड उसको एक एंकर टैग बना, लिंक टैग बनाया, एंकर टैग। एंड एंकर टैग के बाद जैसे यहाँ पर आप देख रहे थे, PDF करने के बाद इस टाइप से आ जाता था, ऐसे टाइप का। तो जस्ट ये ऐसे चेंज कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। एंड इस टाइप से ये मुझे ये मिल जाएगा PDF का नाम, ओके। तो लेट्स ट्राई। काम हो चुका है। क्या कोड में मोर चेंजेस करना है, आई थिंक इतने से काम हो जाना चाहिए। एंड रिटर्न करे कि जो क्लिक है, ठीक है, यहाँ पर इस टाइप से ये देना, ये जस्ट मिस हो रहा था, अदरवाइज हमारा काम सही से कर रहा है, ओके। तो मैं अपने यहाँ पर आ चुका है। अब देखेंगे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऑटो डाउनलोड किया। अब सबको हम अलग अलग जनरेट कर पाएंगे, बट इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एरर मिल जाएगा। तो जिसको हम नहीं कर पाते वहाँ पर एक मैसेज, सक्सेसफुली डाउनलोडेड समथिंग दैट, तो टोस्ट मैसेज प्रिंट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सेम थिंग, Ctrl+C आफ्टर मीन्स लास्ट में क्यों, अगर मैं यहाँ पर ट्राई रिस्पॉन्स, ठीक है, लास्ट में ही कर दो, Ctrl+V, ठीक है। आफ्टर यहाँ में सक्सेसफुली डाउनलोडेड, सक्सेसफुली जनरेटेड PDF, ठीक है। तो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मोर एडिट में करना चाहूँगा। क्या करना चाहूँगा, जैसे मैं यहाँ से इतना तो यहाँ पूरा डाटा देखने के लिए आ तो गया हूँ, बट यहाँ से मैं पीछे भी जाना चाहता हूँ जहाँ मैं ऐड कर पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर होम बैक कुछ तो रख दे जिसके कारण वापस जा पाए। तो यहाँ पर जब चलते एंड इसके अंदर कहाँ गया, इसके अंदर, ठीक है। इसके जस्ट नीचे मैं यहाँ पर एक बटन रखूँगा, BTN बटन। तो यहाँ पर सजेशन नहीं आ रहा है, इस टाइप से आएगा बटन, ठीक है। बटन ऑलरेडी यूज़ किया हूँ मैंने, तो BTN TXT इक्वल टू, तो यहाँ पर होम, ठीक है, इस टाइप से। एंड इसको मुझे Ctrl+X लिंक टैग में कन्वर्ट मीन्स कवर करना पड़ेगा, इसके हेल्प से हम वहाँ पर जा पाए। Ctrl+V एंड लिंक टैग में 2, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर स्लैश, ओके। अब यहाँ पर देखेंगे होम पे क्लिक करने के बाद मैं होम पर जा पा रहा हूँ, ऑल पेमेंट देख पा रहा हूँ एंड जा पा रहा हूँ। सो यहाँ पर एक और चीज़ मैं क्या करना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, आप देखें थोड़ा सा टाइम रीलोड होने में लगता है, इस डाटा आने में थोड़ा सा टाइम दिख रहा है, ठीक है। सो एक और मैं चीज़ यहाँ पर करना चाहता हूँ, जिससे हाल से क्या होगा, यहाँ पर जाने के मीन्स ऑल पेमेंट में जाने के बाद
जो थोड़ा सा रिलोड होकर दिख रहा है वो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो उसके लिए चलते अपनी कोड में, ठीक है। यहाँ पर जस्ट मैं सबसे पहले आऊँगा कहाँ पर, मेन के अंदर, ठीक है, जहाँ पर हमने राउट डिफाइन किया है। अब इसके अंदर हमें एक लोडर मिलता है, ओके, LOADR लोडर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या रखेंगे, इसके अंदर वही चीज़ हम जो हमने, ठीक है, ऑल पेमेंट में जो API को फेच किया है, ठीक है, एक्सियोस की मदद से फेच किया है, उसी को हम यहाँ पर कॉल करेंगे। सॉरी, कहाँ गया मैं, मेन के अंदर, ठीक है। बट यहाँ पर इस टाइप से नहीं, सबसे पहले यहाँ पर चलते इसके जस्ट नीचे यहाँ पर एक एक्सपोर्ट, ठीक है, कॉन्स्ट एंड क्या हमने नाम रखा है इसका, ठीक है, ऊपर आते हैं एंड काफ़ी ऊपर आ चुका, ऑल डाटा, Ctrl+C Ctrl+E, ठीक है, Ctrl+V इसकल टू इस टाइप से, और ये ऐसे ही रखूँगा इसको, ठीक है, इस टाइप से इसको ऐसे कर देता हूँ, ओके, ये हो चुका है। अब इसके बाद इसके अंदर ट्राई एंड कैच ब्लॉक, ओके, एंड सेम चीज़ जो हमने यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है, बट हम इसमें ये यूज़ नहीं करेंगे, ओके, ओनली जस्ट मैं इसको इतना चीज़ लेना चाहूँगा, Ctrl+Int एंड यहाँ पर Ctrl+V, ठीक है, एंड इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ एंड इसको भी इससे हटाता हूँ, जस्ट मैं यहाँ पर रिटर्न करूँगा, ओके, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट डाटा हो चुका है। एंड यहाँ पर एरर हम हैंडल नहीं करेंगे, कर लेते, ठीक है, यहाँ पर भी रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न एरर डॉट मैसेज, Ctrl+Z एंड यहाँ पर मुझे एनी सेट करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पर रेडी है, ठीक है। अब इतना करने के बाद ये जो ऑल डाटा है उस लोडर के अंदर रख देंगे। तो सबसे पहले रखते हैं, उसके बाद मैं उसको थोड़ा सा डिफाइन करूंगा और यहाँ पर, ठीक है। तो ऑल ALLTA डाटा, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑल पेमेंट, उसी के अंदर जो फाइल था, मीन्स जो हमने फंक्शन बनाया था एक्सपोर्ट, वहाँ पर रख देंगे। अब इससे क्या होगा, जब भी हम उस राउट में जाएंगे तो वो डाटा को ऑटोमेटिकली फेच कर देगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यूज इफेक्ट उस पेज में जाने के बाद लोड करता है, एंड ये जो लोडर है उस पेज में क्लिक करते ही लोड कर देगा, मीन्स जाने से पहले बीच में चल रहेंगे तो कॉल कर देगा। तो इसके अंदर चलेंगे, ठीक है। अब ये तो यहाँ से आ चुका है, कॉल हो रहा है, बट यहाँ पर ये डाटा हमें ऑल डाटा मिल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये सबको हटा दिया, ठीक है। अब डाटा मुझे कैसे मिलेगा, तो डाटा मुझे यहाँ पर कॉन्स्ट ऑल डाटा इक्वल टू यूज लोडर डाटा, ठीक है। ये रिएक्ट राउटर डोम का एक फंक्शन है, उसके हेल्प से मुझे ये मिल जाएगा, और यहाँ पर मुझे कैसे करना पड़ेगा इससे, ठीक है। अब इसके अंदर चलते होम के अंदर, अब मैं ऑल पेमेंट में आता हूँ, ठीक है। इससे पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पर लोड होते दिख रहा था, नहीं वाइट थोड़ा सा, बट अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, ऑल पेमेंट आ चुका है एंड होम, ठीक है। अब इसके अंदर न्यू डाटा ऐड करते हैं, सो हेलो एंड हेलो फोन नंबर 9999 एंड यहाँ पर समीर, ठीक है, थोड़ा सा, एंड अमाउंट 5000, ठीक है, और टाइम भी आज ही का रखते हैं, सिलेक्ट पेंडिंग प्रूफ, ठीक है। तो सबमिट, और सबमिट करने पर सक्सेसफुली मैसेज नहीं आया, कोई बात नहीं, बट चला गया है कंपनी। तो यहाँ पर हमें हेलो मिल चुका है एंड 999 समथिंग अप्रूव, ठीक है। यहाँ पर करने पर हमें ये जनरेट भी हो चुका है, ठीक है। बट यहाँ पर हमें मिला क्यों नहीं, एक बार कोड को रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर मिलना तो चाहिए। लेआउट के अंदर नहीं, मेन के अंदर हमारा रिएक्ट राउटर है, ओह, तो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर टोस्टर, ठीक है, टोस्टर हमने डिफाइन करना मीन्स रखना भूल गए। तो इन सब को हटाता हूँ, लेआउट के अंदर टोस्टर डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर TOASTER टोस्टर, ठीक है, इस टाइप से। अब इन दोनों को रैप करना पड़ेगा, तो Ctrl+X करना है, ठीक है। तो एम्प्टी फ्रेगमेंट इसके अंदर, तो नाउ अब हमें दिखेगा, वही तो कह रहा हूँ, मुझे दिख क्यों नहीं रहा है, समीर, ठीक है। नाउ नंबर भी हो चुका है, नाउ ईमेल भी हो चुका है, उसके बाद अमाउंट भी कर दे रहा हूँ, और उसके बाद डेट आज का एंड अप्रूव, ठीक है, सबमिट। पेमेंट इज सक्सेसफुली रिसीव, ऑल पेमेंट, ठीक है, यहाँ पर मुझे मिल चुका होगा, अप्रूव, जनरेट PDF हो चुका है, ठीक है। सो फाइनली हमारा जो एप्लीकेशन है वो बन चुका है। तो अब आप यहाँ पर करेंगे कि आपने तो बना दिया वीडियो में, बट हमें भी बनाना है, तो आपको भी बनाना है, तो बस API तो चाहिए आपके लिए, ठीक है। तो ये API आपको ब्रोकली मास्टर यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, API नहीं मिलेगा, उस चैनल में इसका जो बैकएंड का सारा जितना भी काम हुआ है सारा आपको उसको वीडियो मिल जाएगा। सो उसको आप कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आके बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारा पहले से प्रोजेक्ट बन रखा है, आप
चेकआउट करना चाहते हैं तो कुछ और चेकआउट कीजिए, अदरवाइज इस चैनल में वो वीडियो आ जाएगा, देन उसके बाद आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, एंड ये चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ब्रोकली मास्टर, जिसमें इस प्रोजेक्ट का सारा बैक एंड का चीज आने वाला है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।